हेलो दोस्तों, अभी टाइम हुआ है 11:27 और यहाँ पर देखोगे तो इंट्राडे हाई का क्रिएशन हो चुका है और यहाँ पर मैंने एक एंट्री प्लान की है पुट साइड में, वो आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन यहाँ पर रिवर्सल ट्रेड प्लान करते हुए मैं कितने टाइप के कंफर्मेशन, यहाँ पर देखोगे एक स्विंग हाई का लिक्विडिटी भी ग्रैब हो चुका है, उसका भी कंफर्मेशन हमें मिल चुका है। तो यहाँ पर हमने कैसे एंट्री प्लान की है, इस लेवल पे अगर आप देखोगे तो मैंने क्या क्या देखा है, कैसे यहाँ पर इस पूरे जोन के अंदर प्राइजेक्शन को रीड करता हूं मैं, वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट रहने वाला है, तो इसको मैं एक बार एक काम करते हैं, इसको ब्लू कलर से मार्क कर लेते हैं। और ये लेवल जो है 25,113 हॉरिजॉन्टल लेवल, ये पॉइंट एक मल्टीपल प्राइस ऑफ इंटरेस्ट वाला पॉइंट है। तो मल्टीपल प्राइस ऑफ इंटरेस्ट कैसे होगा, जहां पर प्राइस एक्शन के अलग अलग सिनेरियो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक पॉइंट पे जहां मिट आउट होते हैं दो से ज्यादा। तो यहाँ पर देखेंगे तो कैसे, पहले मैं प्राइस एक्शन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, बाद में आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो यहाँ पर इस लेवल से एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी मिला था, मैंने ये सारे कंफर्मेशन के बाद में एंट्री प्लान की, ठीक है। यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का आप देखोगे, ट्रेंड लाइन भी एक प्राइस एक्शन का अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को शो करता है, डिमांड एंड सप्लाई को। तो यहां पर आप देखोगे मार्केट ने उस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करते हुए ब्रेकडाउन किया था। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट मुझे यहां पर मिला था उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होने के बाद में। आप देखोगे इसी पॉइंट से एक ट्रेंड लाइन परफेक्ट डेवलप होती है उस ट्रेंड लाइन को कंप्लीट होने के बाद में। और फिर भी ये देखोगे 25,113 का लेवल है, वो कितना इंपॉर्टेंट तरीके से 3 बार रेस्पेक्ट किया है। तो ये तीनों कंफर्मेशन के बाद मैंने एंट्री जो ली है, यहाँ जो सेलिंग स्टार्ट हुई है उससे जस्ट लास्ट सेलिंग कैंडल दिख रही है आपको, उससे पहले वाली कैंडल पे मैंने उसी जोन पे एंट्री की है। मैं आपको लाइव एंट्री भी दिखाऊंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देखते हो तो यहाँ पर इंट्राडे हाई से लिक्विडिटी लेने के बाद इसी हाई का लिक्विडिटी फिर से ग्रैब करा है और ट्रेंड लाइन पे ब्रेकडाउन मिला था। फिर से मार्केट आप देखोगे तो यही जोन जो है, जो स्विंग हाई था प्रीवियस, वहीं पर पिन पॉइंट इसी लेवल पर इस लिक्विडिटी पहले ग्रैब की और यहां तक मार्केट पहुंचा और फिर रिजेक्ट हुआ है। लेकिन इस बार मार्केट ने लिक्विडिटी नहीं ली और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देने के बाद उसका कंटिन्यूएशन नहीं दिया। तो यहाँ पर कंफर्मेशन होता है ये इंपॉर्टेंट लेवल का, और वापस उसी लेवल पे 25,103 के बाद मार्केट ने यहाँ पर साइडवेज बिहेवियर शो किया था, ठीक है। तो ये सारा सब कुछ होने के बाद, इतना रीड करने के बाद हमने एंट्री कहां पर प्लान करी वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर माइनर जोन पे यहाँ पर क्या हुआ है। यहाँ पर फिर से स्ट्रक्चर के अंदर देखोगे तो माइनर लिक्विडिटी, लेकिन 25,113 का ब्रेकडाउन नहीं मिला है और उससे पहले एक स्ट्रॉन्गेस्ट सेलिंग कैंडल दिखाता है और फिर मार्केट अपर साइड में रिवर्स हो जाता है और इस जगह पर 1123 के ब्रेकडाउन पे मैंने एंट्री प्लान की। तो यहाँ पर और क्या हुआ है, पहले इस सिनेरियो को समझते हैं। देखो ये वीडियो जो है वो आपको अभी लाइव ट्रेड भी मैं दिखाने वाला हूँ जो अपना रनिंग है। उससे पहले यहाँ पर क्या क्या मैं वॉच कर रहा हूँ, आप देखोगे कितना स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या क्या चीजें हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट ने इस लेवल की लिक्विडिटी ग्रैब की है, लेकिन ये जो लेवल था ये हमारा स्टॉप लॉस लेवल था यहाँ पर। लेकिन स्टॉप लॉस लेवल प्रीमियम के हिसाब से क्या स्टॉप लॉस डिसाइड होगा वो भी यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा आपको। अभी देखोगे तो आपको ये सेलिंग कंटिन्यू बैक टू बैक सेलिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर मेरा डाउन साइड का व्यू क्यों है, यहाँ पर और कैसे मैं प्राइस एक्शन को रीड करूंगा, पहले ये माइनर लेवल को हटा देता हूं मैं। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा कि यहां इस लेवल की प्राइस एक्शन मैंने किस हिसाब से रीड करी है। और यहां पर आप देखोगे मॉर्निंग से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग थी, उसके बाद मार्केट ने डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट किया था और यहां से स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखाया था, और वो स्ट्रॉन्ग बाइंग जहां पर कंप्लीट हुआ था वहीं से ये सिनेरियो डेवलप हुआ है। मार्केट ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग बाइंग स्ट्रक्चर के अंदर दिख रहा है क्लियरली, और काफी दिन से बाइंग स्ट्रक्चर के अंदर है। फिर भी मैंने डाउन साइड की एंट्री प्लान की। क्यों एंट्री प्लान की, क्योंकि यहाँ पर मुझे मल्टीपल कंफर्मेशन मिल रहे हैं इसलिए की। इंट्राडे हाई जो है, मार्केट इंट्राडे हाई से जो इंट्राडे हाई इटसेल्फ
एक रेजिस्टेंस होता है हमेशा डेली के लिए, लेकिन जरूरी नहीं है उसको देखते हुए सिर्फ हम बाय और सेल करते हैं। जब भी रिवर्सल ट्रेड प्लान करते हैं तब मल्टीपल कंफर्मेशन चाहिए। जैसे ये पीओआई, मैंने एक जंक्शन कैसे प्लॉट किया है वो यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ठीक है, अब इसको मैं बिगर टाइम फ्रेम 15 मिनट पे ले जाता हूँ। ठीक है, पहले इसको 15 मिनट पे शिफ्ट करता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे तो स्ट्रॉन्ग सेलिंग के बाद ये जो लास्ट बाइंग में हैमर पिन पॉइंट दिख रहा है आपको, यहाँ पर पहले जूम करके देखते हैं तो स्ट्रॉन्गेस्ट सेलिंग यहाँ पर थी और वो भी रिट्रेसमेंट मूव था, तो एक भी स्ट्रॉन्ग सेलिंग यहाँ पर नहीं दिखी है। तो यहाँ पर इंडिकेशन मिल चुका है इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग के बाद एक सेलिंग पेंडिंग है। क्लियरली व्यू दिख रहा है कि ट्रेंड जो है वो एग्जॉस्ट हो रहा है। ठीक है, कैसे पता? वन डे पे आप देखोगे तो यहाँ पर एक भी कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पर एटलीस्ट जो हमारी कैंडल है उसका लो ब्रेक होने वाला है। जरूरी नहीं है आज एक्सपायरी है तो आज ही ब्रेक हो, तो उसके हिसाब से मैंने क्या टारगेट प्लान किया है, लेकिन चांसेस है कल के दिन इसका लो ब्रेक होगा और एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिख सकती है। ठीक है, लेकिन वो बात की बात है, कल क्या होगा। आज मैं प्राइस एक्शन को कैसे रीड कर रहा हूं? जब आप प्रॉपर प्राइस एक्शन को रीड करते हो, आपने कई बार मेरे वीडियो देखे होंगे, यहाँ पर अभी भी 25,113 के नीचे क्लोजिंग नहीं मिली है और वो क्लोजिंग मिलेगी। कैसे पता? यहाँ पर इस जगह से सेलिंग आया है, एक रिट्रेसमेंट मूव आ सकता है और उसके बाद क्लोजिंग मिल सकती है नीचे। अब यहाँ पर किस किस टाइप के ट्रेडर्स यहाँ पर अवेलेबल है ये आपको समझना होगा जब भी आप ट्रेड में एंट्री लेते हो। जैसे हमारी एंट्री हो चुकी है करेक्ट प्लेस पे यहाँ पर, लेकिन अगर हमारी एंट्री नहीं भी होती तब हम कहां पर एंट्री करते? मान लो हम अभी से चार्ट को देखते तो कहां पर एंट्री करते? जैसे आपने मान लो 1134 पे ही मार्केट को ओपन किया है, फिर आप यहाँ पर कैसे अपना एंट्री फाइंड करते? तो जब ये स्ट्रक्चर आपके पास होता है तब आपके पास डिसाइड करने का एक मौका होता है। एंट्री लेने से पहले कितनी बार आप सोच सकते हो यहाँ पर हर प्लेस पे बायर एंड सेलर अवेलेबल है, तभी चार्ट क्रिएट हो रहा है। एक जगह पर अगर कोई कॉल बाय कर रहा है तो उसी जगह पर कोई पुट भी बाय कर रहा है, या फिर वो कॉल बाय कर रहा है तो कॉल सेलर जब सेल कर रहा है तभी वो कॉल बायर बाय कर पा रहा है। ये आपको समझना होगा हर लेवल पे, हर पॉइंट पे। अब यहाँ पर आप ये जो पुल बैक देख रहे हो, यहाँ पर फिबोनाची के हिसाब से एटलीस्ट मार्केट कहां तक पहुंच सकता है? इस लेवल तक पहुंच सकता है और यहाँ पर ट्रैप करने के चांसेस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी पहले सेम तरीके से ट्रैप कर चुका है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद मार्केट या तो स्लो मोशन में डाउन साइड या फिर इस लेवल को ब्रेक डाउन करने के बाद भी मार्केट इसके ऊपर टेस्ट कर सकता है और इवन मल्टीपल टाइम टेस्ट कर सकता है। क्यों मल्टीपल टाइम बोल रहा हूं? क्योंकि एक पीओआई लेवल है, वहां पर 3 टाइम बायर और सेलर का ट्रेंड लाइन और रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुका है। वो पॉइंट है 25,113। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर अभी अगर कोई चार्ट देख रहा है तो यहाँ पर किस किस तरीके से यहाँ पर ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं, ये आपको सोचना है एंट्री लेने से पहले। ठीक है, तो एक तो फिबोनाची का मैंने आपको लॉजिक बताया है। तो यहाँ पर कौन से ट्रेडर जो भी पुट बाइंग इस सेलिंग लास्ट सेलिंग को देखते हुए इस लेवल से, मैंने आपको पहले एंट्री जो हमारी चल रही है वो दिखा देता हूँ। 25,200 का पुट है, लेकिन मैंने इस एक्सपायरी में काम नहीं करते हुए 28 अगस्त की एक्सपायरी में काम किया है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो 143 पे मेरी एंट्री हुई है सिर्फ एक लॉट के साथ और 142 मेरा स्टॉप लॉस है सिर्फ 1 पॉइंट का। तो यहाँ पर काफी चीजें लर्निंग है। क्या? नंबर 1, जो लोग बोलते हैं, बड़े बड़े लोगों को सुना होगा आपने, मैंने इस लेवल पे एंट्री ली है। क्यों ली है मैंने एंट्री? और यहाँ पर सिर्फ 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ वर्क किया है, फिर भी अगर टेक्निकल एनालिसिस सही है तो 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होना चाहिए। काफी लोगों को बोलते हुए सुना होगा आपने, इस लेवल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो अपना पीओआई था स्पॉट के हिसाब से वो प्रीमियम में 155 का लेवल है, जो अभी तक ब्रेकआउट नहीं मिला है हमें। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं क्लोजिंग होना जरूरी है, मींस प्रीमियम के अंदर भी ब्रेकआउट मिलना जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर प्राइस एक्शन को देखते हैं और ये एंट्री मैंने सिर्फ एक लॉट से ली है। क्यों एक लॉट से एंट्री ली है? एक लॉट से इसलिए एंट्री ली है क्योंकि यहाँ पर मेरा प्लान था पहले
मार्केट क्लोज होने के बाद ये आपको एक्सप्लेन करने का, लेकिन मार्केट क्लोज होने के बाद चार्ट बन जाने के बाद एक्सप्लेन करना इतना कन्वीनियंस नहीं लगेगा आपको, तो इसीलिए मैंने मिनिमम क्वांटिटी के साथ ट्रेड प्लान किया है। अब यहाँ से जैसे जैसे प्राइजेक्शन क्रिएट होगा, जैसे इस बार की एक्सपायरी देखिए, अभी जो आज की एक्सपायरी 21 अगस्त की, उसमें देखोगे तो प्रीमियम क्या कर रहा है वो पहले ऑब्जर्व करना होगा हमें। तो यहाँ से अगर मैं मार्क करता हूँ कितने पॉइंट प्रीमियम इंक्रीज हुआ है, इस लेवल से आप देखोगे तो इस लेवल से 23 पॉइंट प्रीमियम इंक्रीज हुआ है, मींस हमारी डायरेक्शन सही है। कैसे पता? क्योंकि प्रीमियम एक्सपायरी के दिन अगर हमारी डायरेक्शन में सही नहीं है तो फिर इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, इस लेवल का 98 लेवल का अभी भी इसमें भी ब्रेकआउट नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी भी पीओआई जो 25,113 था उसका ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। अब यहाँ पर जो ट्रेडर है जो पुट साइड में ट्रेड प्लान कर रहे हैं और कॉल साइड में ट्रेड प्लान कर रहे हैं, वो किस किस तरीके से ट्रेड प्लान करते हैं। क्योंकि पुट साइड में अगर कोई ट्रेड प्लान कर रहा है तो वो पुल बैक ट्रेड प्लान कर रहा है। नॉर्मली एक सेलिंग मूव आया है तो पुट के अंदर आप देखोगे तो एक बाइंग मूव दिखेगा आपको स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पर वो पुट बाय करने का प्लान करेंगे और एक रिट्रेसमेंट के बाद वो चाहेंगे कि ये 98 लेवल का ब्रेकआउट हो जाए ऑफ साइड, तो यहाँ पर वो लोग ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो हर बायर और हर सेलर सही होते हैं, कैसे? अपनी अलग अलग थियरी के हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर देखोगे फिर से एक ट्रेंड लाइन जो हमारी थी उसी का पॉइंट यहाँ पर पहुंच रहा है। तो मार्केट एक बार फिर से ट्रैपिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से यहाँ पर फिर से सारे बायर और सेलर को एंट्री और एग्जिट करवाएगा। कैसे? चलो इंडिकेटर के हिसाब से देखते हैं। 9 मूविंग एवरेज, 19 मूविंग एवरेज भी ले लेते हैं, ठीक है। तो वो इंडिकेटर आपको क्या शो कर रहा है? यहाँ पर इंडिकेटर भी काफी लोग ट्रेडिंग करते हैं, तो यहाँ पर दोनों इंडिकेटर मैंने प्लेस कर दिए। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने एक क्वांटिटी से इसलिए ट्रेड किया है क्योंकि मुझे यहाँ पर लर्निंग देनी है, और ट्रेड इसलिए किया है ताकि आपको भी एक इंटरेस्ट बना रहे अगर एंट्री होगी तो इसीलिए लाइव ट्रेड के साथ। ये हर बार ऐसा करना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हर बार मैं लाइव ट्रेड में प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा प्राइस एक्शन को, तो जो प्राइस एक्शन डेवलप हो रही है उसके हिसाब से मुझे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टाइम से हम क्या करेंगे, ऑफलाइन चार्ट बन जाने के बाद प्राइस एक्शन का एक एक स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी आज ये फर्स्ट मास्टर क्लास में यहाँ पर बना रहा हूँ, तो यहाँ पर ये इंडिकेटर जो है मैंने अभी यहाँ पर हटा दिया है। लेकिन यहाँ पर इंडिकेटर के हिसाब से आप देखोगे, पहले फिबोनाची का टूल में यहाँ दिखाता हूँ। तो फिबोनाची का टूल पे हमारा लेवल जो है 25,128 के आसपास, वो लेवल अभी भी यहाँ पर पेंडिंग है। तो यहाँ पर 915 EMA पे आप देखोगे तो एक हैमर कैंडल बनने की कोशिश हो रही है, एक बुलिश कैंडल डेवलप हो रही है। और आप देखोगे EMA, तो यहाँ पर इस कैंडल के पिछली कैंडल आप देखोगे तो भी वो रेड कैंडल है, उसके बाद नीचे से स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर दिखा है। तो यहाँ पर मार्केट में मोस्टली लोग इस प्रीवियस कैंडल के हाई पे एंट्री करते हैं या फिर एक बुलिश कैंडल का वेट करते हैं और उसके ऊपर एंट्री करते हैं। तो मार्केट हर बायर को यहाँ पर एंटर करवाएगा, उसके बाद ड्रॉप होगा, उससे पहले ड्रॉप नहीं होगा। मार्केट का प्राइस एक्शन क्लियरली मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर डाउन साइड का है। अब इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है? क्योंकि हमने बहुत सारा एनालिसिस किया है ऑलरेडी। इंट्राडे हाई से जो मार्केट को करना चाहिए वो मार्केट कर चुका है, उससे पहले जो स्विंग क्रिएट हुआ है वो हो चुका है, और यहाँ से आप देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन भी क्रिएट हो रही है। तो इस ट्रेंड लाइन के अपर साइड की लिक्विडिटी भी ग्रैब होगी। इस ट्रेंड लाइन के अपर साइड पे जो बायर है, बाय करना चाह रहे, उनको भी मार्केट मौका देगा। लेकिन ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर सप्लाई का क्रिएशन हो चुका है। सप्लाई का क्रिएशन क्यों हो चुका है? वहां पर मल्टीपल टाइम सारी चीजें जो होनी चाहिए, एक स्विंग क्रिएट हुआ था, उसी लेवल के ऊपर इंट्राडे हाई तक की लिक्विडिटी ग्रैब हुई थी, उसी लेवल से ट्रेंड लाइन से मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया था, उसके बाद नीचे ट्रेंड लाइन डेवलप होने के बाद उसी लेवल की मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब की थी। तो ये सबसे पहले जैसे ये अपना जंक्शन नंबर 1 बना था पीओआई का, वैसे ही जंक्शन नंबर 2 का क्रिएशन होने वाला है। जब भी ऐसे जंक्शन का क्रिएशन होता है, जैसे यहाँ पर दिखाता हूं मैं आपको, ये जो सेलिंग आई थी यहाँ से इस लेवल से, इसको पहले हम नोट करते हैं। दो तरह का डिमांड हम सप्लाई और डिमांड नोट कर सकते हैं। एक होता है बॉडी टू बॉडी और एक होता है वीक टू वीक। तो यहाँ पर बॉडी टू बॉडी अगर हम मेजर करते हैं इस लेवल तक,
तो आप देखोगे अभी भी इस डिमांड के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दिया है, जो मार्केट को नॉर्मली क्लोजिंग देना चाहिए इस पैटर्न के हिसाब से। तो ठीक है, टारगेट क्या सेट करेंगे वो भी समझाऊंगा। अगर हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है तब भी, लेकिन इस डिमांड को अगर आप मेजर करते हो लास्ट बाइंग डिमांड को, तो आपको पता चलेगा वही पॉइंट निकलेगा 25,113 एग्जैक्ट। तो हर तरीके से ये पॉइंट किस तरीके से मैच करता है उसको आप देख सकते हो। मार्केट ये डिमांड और सप्लाई में इसलिए आपको दिखा रहा हूं क्योंकि मार्केट जो है वो अपना डिमांड और सप्लाई सेम तरीके से मेजर करते हुए आगे बढ़ता है। ठीक है, ये अभी हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, क्यों? क्योंकि अभी जो लाइव मार्केट में जो सिनेरियो डेवलप हो रहा है उसके हिसाब से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पर वॉल्यूम भी आप देखोगे तो बाइंग मूव के अंदर, पुट के अंदर जो बाइंग मूव आया उसके अंदर वॉल्यूम अच्छा है क्लियरली। और आज का जो हमारा ट्रेड है 28 अगस्त की एक्सपायरी में, नेक्स्ट एक्सपायरी मिली है, उसमें भी आप देख सकते हो जो ये डाउन मूव आ रहा है उसके अंदर वॉल्यूम कैसा है। जिसने भी वॉल्यूम का मास्टर क्लास देखा है उससे उसको कॉन्फिडेंस मिलेगा। आप देखोगे मार्केट में ये जो अप मूव आया था उसमें वॉल्यूम देखो इंक्रीज मोड में है, फिर से अप मूव आया था उसमें अंदर वॉल्यूम इंक्रीजिंग मोड में है, लेकिन ये पूरा डिक्रीज मूव आ रहा है जो ये रिट्रेसमेंट मूव है। क्यों? क्योंकि इसमें वॉल्यूम है ही नहीं। तो यहाँ पर रिट्रेसमेंट आ चुका है और यहाँ पर ये करेक्ट साइड में अभी तक हम प्राइस के अंदर है। तो यहाँ पर अगर मुझे प्रॉफिट करना होता तो मैं एक लॉट से ट्रेड नहीं करता। ये मैं एक लॉट से ट्रेड जस्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे आपको प्राइस एक्शन एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर हमारा जो फोकस है वो प्रॉफिट करने पे नहीं, प्राइस एक्शन को समझने पे है। तो यहाँ पर मैं 2-3 तरीके से चाह रहा था मास्टर क्लास क्रिएट करना। एक तो चार्ट क्रिएट हो जाए उसके बाद में, और दूसरा या फिर मैं लाइव सेशन करूं। लेकिन अगर लाइव सेशन भी करता तो यहाँ पर जो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ उससे ज्यादा लोग बाइंग और सेलिंग करने में इंटरेस्टेड होते हैं। अब आप स्पॉट के अंदर भी देख रहे होगे तो जो ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर की लिक्विडिटी मार्केट ग्रैब करने की कोशिश हो रही है। ठीक है, हम देखेंगे स्टॉप लॉस हमारा इस लो के नीचे है, इंट्राडे लो के नीचे, और उसी कैंडल का लो जो है 142 है। ठीक है, अब यहाँ पर प्राइस एक्शन को देखते हैं फिर से। तो यहाँ पर जो जंक्शन पॉइंट बनना चाहिए उसके लिए 2 पॉइंट हमें मिल चुके हैं। एक तो जंक्शन पॉइंट 1 से पीओआई जो हमारा क्रिएट हुआ था 25,113, वहां से जो सेकंड ट्रेंड लाइन आई थी, लास्ट ट्रेंड लाइन जो थी, उसका पॉइंट भी उसी जगह पर मिट आउट हो रहा है। और जो अपर साइड से सेलिंग ट्रेंड लाइन है उसका पॉइंट भी उसी जगह पर वो पॉइंट मिट आउट हो रहा है। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल। तो फिबोनाची को भी अलग अलग तरीके से ट्रेड करते हैं लोग, 0.5 लेवल, 0.618 लेवल। वैसे ही जो हमारा फिबोनाची का टूल है उसके कॉन्सेप्ट के हिसाब से यहाँ पर प्राइस ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो उसी जगह पर 3 पॉइंट यहाँ पर मिल रहे हैं। तो रिट्रेसमेंट भी आ चुका है। यहाँ पर फिबोनाची फिर से मैं दिखाता हूँ। अगर यहाँ पर नोट करोगे तो फिबोनाची वीक टू वीक देखोगे तो उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया है। इसके फर्स्ट कैंडल थी, आप देखोगे पहले भी मार्केट ने सेम सिनेरियो डेवलप किया है। दिखा देता हूं मैं आपको। देखो यहाँ पर भी मार्केट ने अपर साइड में क्लोजिंग नहीं दिया है, वैसे ही सेम सिनेरियो मार्केट ने फिर से डेवलप किया है। तो यहाँ पर एक जंक्शन पॉइंट बन चुका है। तो ये है पीओआई इंटरेस्ट पॉइंट नंबर 2। वो अलग अलग तरीके से डेवलप होते हैं मार्केट में। देखो हो सकता है आपको ये प्राइस एक्शन समझने में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होगा, लेकिन ये लाइव मार्केट में जैसे जैसे प्राइस एक्शन क्रिएट हो रहा है उस हिसाब से मैं यहाँ पर आपको शो कर रहा हूँ। अभी आज की एक्सपायरी का अगर चार्ट देखते हैं तो अभी भी इतनी बड़ी सेलिंग कैंडल के बाद देखोगे तो अभी भी सेलिंग के बाद भी पुट के अंदर बाइंग मोमेंटम नहीं आया है। अब आज का नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी अगर मैं देखता हूँ 28 अगस्त का, जिसमें हमारी एंट्री हुई है, देखो इसके अंदर बाइंग स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, पुट के अंदर। तो यहाँ पर जो इतनी बड़ी सेलिंग के बाद ये बाइंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं आ रही है, क्योंकि नेक्स्ट एक्सपायरी के अंदर हमने ट्रेड किया है। तो यहाँ पर फ्लिकर नहीं मिलेगी, यहाँ पर रियल प्राइस मूवमेंट होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर ये सेलिंग जो स्टार्ट हुई है, यहाँ पर एक जंक्शन पॉइंट दूसरा पीओआई डेवलप हो चुका है। ठीक है, और हमारा स्टॉप लॉस अभी भी हिट नहीं हुआ है। अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है तब भी मैं इस सेशन को कंटिन्यू रखूंगा और कोशिश करूंगा 1 आवर से ज्यादा प्राइस एक्शन को लाइव मिनट टू मिनट एक्सप्लेन करने की। अगर वीडियो उससे भी ज्यादा बड़ा होगा
तो मैं क्या करूंगा, वीडियो को या तो फास्ट फॉरवर्ड करके आपको एक्सप्लेन करूंगा या फिर जितना हो सके जहां तक हमारा टारगेट प्लान है वहां तक मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। क्या टारगेट प्लान है वो भी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्यों वहां तक टारगेट प्लान किया है वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन लाइव सेशन के अंदर अगर मैं ट्रेडिंग में प्राइस एक्शन आपको एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पर कहां पर बाइंग की एक्टिविटी हो सकती है वो भी एक्सप्लेन करूंगा। ये 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस है वो हिट क्यों नहीं होना चाहिए, उसके पीछे सप्लाई क्रिएशन हो चुकी है, आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। तो उसी सप्लाई जोन के हिसाब से हमने ट्रेड प्लान किया है। अब 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होगा अगर आपका प्राइस एक्शन सही रीड किया है आपने, तो वहां पर 1 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ भी ट्रेड किया जा सकता है निफ्टी ऑप्शन के अंदर। और ये पावर है प्राइस एक्शन का और कुछ भी नहीं, ठीक है। प्राइस एक्शन को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने के लिए मैं लाइव हर बार आपको एक्सप्लेन करके नहीं बता सकता। जैसे कि डिमांड जोन के बारे में मुझे एक्सप्लेन करना है तो मुझे ऑफलाइन चार्ट का यूज करके आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना होगा। वैसे ही डिमांड जोन है, ट्रेंड लाइन है, प्राइस एक्शन के मेन जो फोकस करने वाली टेक्निकल एनालिसिस है उसमें क्या क्या आता है। सपोर्ट सिंपल ही रखेंगे, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करना ही नहीं चीजों को। सपोर्ट आता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट को आप बोल सकते हो, डिमांड जोन, सपोर्ट के अंदर डिमांड जोन कैसे कन्वर्ट होता है, एक सिंगल सपोर्ट के अंदर और सपोर्ट जोन के अंदर, डिमांड जोन के अंदर क्या डिफरेंस होते हैं, वो सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा स्टेप बाय स्टेप आगे जाके। और उसके लिए मैं लाइव ट्रेड में हर बार तो वो प्राइस एक्शन जैसे मुझे डिमांड का एक्सप्लेन करना है तो हर बार डिमांड पे ही लाइव में क्रिएट हो ऐसा जरूरी नहीं है, तो हर बार मैं लाइव ट्रेड करके आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जस्ट ये लाइव ट्रेड करके एक्सप्लेन इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे भी इटसेल्फ मजा आता है कि मिनिमम क्वांटिटी मैंने ट्रेड प्लान करके आपको प्राइस एक्शन समझाने में एक सही वे में समझाने का तरीका है। लेकिन आगे जाके हम बिना ट्रेड करे हुए चार्ट जब बने होंगे तब डिमांड कैसे वर्क करता है, सप्लाई कैसे वर्क करता है, ट्रेंड लाइन कैसे वर्क करता है, वो सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा आगे जाके आने इसी सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में। अभी ये सिर्फ सीरीज का एक स्टार्टिंग है कि यहाँ पर मैं प्राइस एक्शन कैसे रीड करता हूँ, यहाँ पर मैं सारी चीजें एक साथ कवर कर रहा हूँ। सप्लाई जोन भी है, इंट्राडे हाई भी है, पीओआई कैसे क्रिएट हो रहा है, ट्रेंड लाइन भी मैंने ड्रॉ करी है, इसका टारगेट भी मैं कैसे बुक करूंगा। लेकिन आगे जाके मैं इस सीरीज में टॉपिक टू टॉपिक स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पर देखोगे आपको तो फिर से जो हमने प्लान किया था, जो हमारा एनालिसिस था, वापस मार्केट 25,113 के पास में आ चुका है। तो जब भी अब इंपॉर्टेंट लर्निंग क्या है इस लेवल पर, इंपॉर्टेंट लर्निंग ये है इस लेवल पर कि मार्केट जब भी ऐसा पीओआई क्रिएट करता है, फर्स्ट पीओआई, तो उस पीओआई पे मार्केट क्या करेगा, बार बार उसको टेस्ट करेगा। बार बार टेस्ट करेगा से क्या मतलब है, उसका मतलब ये है कि ये मतलब इक्वल जोन बनेगा, मींस इसके नीचे भी प्राइस ड्रॉप होगी और वापस प्राइस इसके ऊपर भी ड्रॉप, अपर साइड में भी मूव होगी। और ऐसे करते करते मार्केट यहाँ पर ऑलमोस्ट मिनिमम 4 से 5 बार इस लेवल पे प्राइस वापस मूव होगा। तो फिर हमने तो डाउन साइड का ट्रेड इनिशिएट किया है। जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने अभी डाउन साइड का मूव यहाँ पर कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर इस मूव के अंदर भी बाइंग साइड का भी ट्रेड बनेगा और डाउन साइड का भी ट्रेड बनेगा। तो जैसे जैसे बाइंग साइड का ट्रेड बनेगा तब मैं आपको बाइंग साइड का एक्सप्लेन करूंगा। अगर डाउन साइड का कोई सेटअप बनता है तो मैं डाउन साइड का आपको एक्सप्लेन करूंगा, और कहां पर आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए कैसे लेवल पे वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, यहाँ पर ऑलमोस्ट 11:51 हो चुकी है। ठीक है, हमने एंट्री करी है ऑलमोस्ट 11:22 को डाउन साइड। मार्केट एक बार पूरा हमारे लेवल के पास में पहुंच गया था, तब भी हमने प्रॉफिट बुक नहीं करा है, क्योंकि ये ट्रेड मैंने प्रॉफिट लेने के लिए या लॉस बुक करने के लिए नहीं किया है। ये जो ट्रेड है वो लाइव ट्रेड में जस्ट आपको प्राइस एक्शन एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे फिर से मार्केट ने उसके नीचे क्लोज नहीं दिया, लेकिन इस बार क्लोज दे सकता है। तो यहाँ पर अब जैसे पुलबैक का वर्क कंप्लीट हो चुका है, पुलबैक में मार्केट ने सपोर्ट ट्रैप करने के बाद एक जंक्शन पॉइंट बनाने के बाद मार्केट प्राइस वापस ड्रॉप हो चुकी है। तो यहाँ पर लोग क्या करेंगे, यहाँ पर काफी लोग 25,113 को एज अ सपोर्ट मानेंगे। तो सपोर्ट के ब्रेकडाउन पे लोग क्या करेंगे, सेलिंग साइड का ट्रेड लेंगे, और यहाँ पर दूसरे सेलर कौन होंगे, जिसने भी इस सपोर्ट का स्टॉप लॉस रखा था उनका स्टॉप लॉस हिट होगा तो वो लोग भी यहाँ पर सेल करेंगे। मींस जिसकी भी कॉल में एंट्री होगी यहाँ पर वो लोग एग्जिट करेंगे। काफी लोग जो
स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं वो लोग। लेकिन यहाँ पर वो एग्जिट करने के बाद भी आप सोचना आप क्या करते हो ऐसे लेवल पे। यहाँ पर दोबारा मार्केट ने फॉलो अप नहीं दिया है नीचे की तरफ, तो यहाँ पर इन पेशेंस जो यहाँ पर ये बाइंग कैंडल बन रही है वो क्यों बन रही है, उसका पीछे क्या लॉजिक है। उसके पीछे लॉजिक ये है कि यहाँ पर मार्केट में फिर से बायर जो है वो अटेम्प्ट कर रहे हैं। उनको लगता है कि उनका स्टॉप लॉस हिट करने मार्केट आया था, उनका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है और मैं एंट्री कर लेता हूँ। जस्ट ये सोचते हुए वो ट्रेड में एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पर यही चीज हो रही है और आप खुद नोटिस करना आप यहाँ पर एंट्री कैसे करते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब भी आप एंट्री करते हो, चाहे आप कॉल साइड में एंट्री करते हो चाहे आप पुट साइड में एंट्री करते हो, मान लो आपने अभी डिस्प्ले ओपन किया है और मार्केट इस लेवल पे है और आप यहाँ पर जस्ट बाइंग और सेलिंग का डिसीजन ले रहे हो, तो यहाँ पर आप ऐसे लेवल पे बाइंग और सेलिंग का डिसीजन कैसे लोगे। आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या चाहिए मार्केट में। अभी इससे पहले भी देखो कैंडल पूरी रिजेक्ट हो चुकी है, तो एटलीस्ट वन कैंडल का हाई का ब्रेकडाउन चाहिए, तब जाके आपका वैलिड एंट्री बाइंग होगा। अगर आपको बाइंग साइड भी जाना है, जब तक कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होता तब तक आपके पास वैलिड स्टॉप लॉस नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे तो मार्केट में जिसने भी इन पेशेंस रहते हुए एंट्री कर लिए, मार्केट उनको एग्जिट कर सकता है। तो ठीक है, देखेंगे वॉच करेंगे कि प्राइस क्या करती है यहाँ पर रिएक्शन, क्योंकि ये पीओआई लेवल है, इतनी आसानी से नीचे ब्रेक नहीं होना है। मार्केट अभी अपसाइड में भी मूव होगा, लेकिन हमारा टारगेट देने के बाद मूव होता है अपसाइड या पहले मूव होता है वो हमें वॉच करना है, ठीक है। अभी तक तो बाइंग का यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इन पेशेंस बायर थे, वो लोग ट्रैप हो रहे हैं और उनके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। और जब मल्टीपल स्टॉप लॉस हिट होंगे तब क्या होगा, मोमेंटम शो होगा। तो अभी भी वो मोमेंटम मुझे नहीं दिखा है, तो जब तक वो मोमेंटम नहीं मिलता तब तक वो जो भी कॉल बायर थे वो एग्जिट नहीं हुए पूरी तरीके से, या फिर उस मोमेंटम का फॉलो अप मिलता है तब जाके एक स्ट्रॉन्ग सेलर होते हैं वो एंटर करते हैं, ठीक है। अब इस कैंडल के अंदर मोमेंटम दिख रहा है क्लियर, ठीक है। देखोगे प्रीमियम सिर्फ एक लॉट से 1000 के आसपास प्रॉफिट हो रहा है और उस लेवल का ब्रेकआउट भी मिल चुका है 155 का, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी ब्रेकआउट ट्रेडर है पुट बायर वो एंट्री कर चुके हैं यहाँ पर। तो मार्केट हर बार जो लूज बायर है उनको एग्जिट करेगा, ये कंपलसरी है मार्केट के अंदर। अगर न्यूज बेस बड़ा सेलिंग नहीं आ जाता, यही सेटअप अगर बड़े टाइम फ्रेम पे अगर बना होता तो हो सकता है मार्केट मोमेंटम के साथ नीचे ड्रॉप हो जाता। लेकिन अभी मार्केट का जिस हिसाब से 1 मिनट का प्राइस एक्शन हम देख रहे हैं, उसके हिसाब से मार्केट ने इंट्राडे हाई से प्राइस एक्शन कैसे स्टार्ट किया था, कैसे हमने रीड किया और उसके बाद मार्केट अभी भी हमारे डायरेक्शन में कैसे है वो हम नोटिस कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यही चीज मैं लाइव ट्रेड में एक्सप्लेन करता तो यहाँ पर क्या होते, कई लोग एंट्री और एग्जिट प्लान कर रहे होते और उसी को बचने के लिए, उसी से बचने के लिए मैंने इसको ट्रेड पूरा रिकॉर्ड करने के बाद, वो भी मैं आज 21 अगस्त को इसको शेयर नहीं करने वाला हूँ, इसको मैं सैटरडे के दिन शेयर करूंगा आपके साथ, क्योंकि ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो। यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस भी अगर एग्जिट हो जाता है तो मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से अगर कोई बाइंग सेटअप बनता है तो भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि अगर बाइंग सेटअप बनता है ऐसे लेवल से तो आप कैसे कर सकते हो प्लान और कितना टारगेट प्लान करना चाहिए आप, वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगा साथ में। लेकिन बाइंग साइड में मैं एंट्री नहीं करूंगा, क्योंकि बार बार एंट्री करने से कुछ मतलब नहीं है। एक बार मैंने एंट्री की, उसका जो भी रिजल्ट होगा, 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, मीन 75 रुपीज का लॉस हो सकता है सिर्फ, तो उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए मैंने एक लॉट से ट्रेड किया है, ठीक है। लेकिन मेरा व्यू क्लियर है यहाँ पर डाउन साइड का अभी भी, और टारगेट भी मेरा इसके अंदर बड़ा रहने वाला है। जहां से ये पूरा ब्रेकआउट आया था रियल, वहां तक मैं टारगेट प्लान करने वाला हूँ, ठीक है। वो दिखाऊंगा आपको बाद में, लेकिन अभी फिलहाल इस वीडियो में टाइम लगेगा। यहाँ पर प्राइस एक्शन 1156 हो चुकी है, अभी भी इस सेशन को क्लोज होने में ऑलमोस्ट हाफ सेशन क्लोज हुआ है 1156 के हिसाब से, तो अभी सेकंड सेशन पूरा पेंडिंग है। आप देखोगे मोमेंटम स्लो हो रहा है। तो यहाँ पर जो भी बायर थे, जिसने भी कंफर्मेशन के बिना एंट्री करी थी, वो सब ट्रैप हो चुके हैं और उनके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। लेकिन हमने अर्ली एंट्री प्लान की थी, तो हम ऑब्वियस बात है इस जगह पर प्रॉफिट में होंगे, लेकिन उस प्रॉफिट से हमें अभी आज कोई लेना देना नहीं है। टारगेट हमारा है ये लेवल, जहां से मार्केट में एक मॉर्निंग सेशन में बाइंग आई थी, ठीक है।
और उसके नीचे ये कल का क्लोजिंग लेवल है और इसके नीचे ये आज का क्लोजिंग लेवल है। ये सारे लेवल जो प्राइस एक्शन डेवलप हुई है उसके हिसाब से मुझे कंफर्मेशन 99% चांस है कि ये सारे लेवल ब्रेक होने वाले हैं, लेकिन वो आज ब्रेक हो वो जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि आज एक्सपायरी है और मार्केट ने अभी भी एक भी दिन का लो ब्रेक नहीं किया है। तो ये कैंडल क्लोज होगी, उसके बाद डे की कैंडल को क्लोज होने का वेट करना होगा। यहाँ पर देखोगे इस सेलिंग के बाद मार्केट में बाइंग सिनेरियो डेवलप हो रहा है। तो अभी जो ये बाइंग हो रहा है ये फ्रेश बाइंग है, ठीक है, लेकिन पहले इस कैंडल का क्लोज का मुझे वेट करना होगा। हमें इस क्लोजिंग कैंडल कहां पर, अगर ये स्ट्रॉन्ग बाइंग क्लोजिंग हो जाती है तो उसका मतलब ये कि यहाँ पर जो भी अननेसेसरी बाइंग की कोशिश कर रहे थे उनके स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं। अब देखोगे तो यहाँ पर बाइंग कैंडल बन चुकी है, उसके अपर साइड में मार्केट भी निकला है। अब यहाँ पर बाइंग सिनेरियो डेवलप हो चुका है, ठीक है। हम यहाँ पर बाइंग ट्रेड नहीं लेंगे, लेकिन अगर ऐसी जगह पर बाइंग ट्रेड लेना है तो क्या चाहिए मुझे, क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए? मुझे मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए इस लेवल की, पहले मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करे। यहां पर लिक्विडिटी ग्रैब हो जाती है और मुझे कोई पॉजिटिव कैंडल बनती हुई दिखती है तो उस कैंडल के हाई पे मैं एंट्री करूंगा बाय साइड की, ठीक है। उससे पहले मैं एंट्री नहीं करूंगा बाय साइड। अब आप सोचोगे आपका तो डाउन साइड का ट्रेड चल रहा है, बिल्कुल डाउन साइड का ट्रेड चल रहा है, इसीलिए मैं बाइंग साइड की एक्टिविटी नहीं करने वाला हूं। लेकिन मान लो मैंने 1158 को मार्केट को वॉच किया होता और यहाँ पर ओपन किया होता, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, एक इंपॉर्टेंट लेवल सपोर्ट लेवल था 25,113, उसका ब्रेकडाउन किया है और उसके बाद मार्केट सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पर इसके ब्रेकडाउन में तुरंत मैं एंट्री नहीं कर सकता जब तक उस लेवल को टेस्ट हो जाए मार्केट, या अपर साइड में ट्रेंड लाइन है मेरे पास, तो एटलीस्ट यहां से मैं डिमांड मेजर कर सकता हूं। कितनी डिमांड है, क्या ट्रेंड लाइन तक की डिमांड है कि नहीं, उसको भी मेजर करके देखेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर मुझे बाइंग साइड की एक्टिविटी चाहिए तो यहाँ पर जिसने फर्स्ट कैंडल में बाइंग की है, यहाँ तो कोई कंफर्मेशन थी नहीं एक ऑप्शन बायर के लिए, तो ऑप्शन बायर के लिए मिनिमम 1 कैंडल पॉजिटिव कैंडल क्लोज होनी चाहिए, जो हो चुकी है। अब दूसरी कंडीशन है उस लेवल की अगर लिक्विडिटी ग्रैब हो जाती है, उसके नीचे के स्टॉप लॉस भी हिट हो जाते हैं, तो फिलहाल इस फ्रेश बाइंग से नीचे कोई स्टॉप लॉस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर वो लिक्विडिटी ग्रैब हो जाती है तो ये मार्केट अपर साइड में मूव हो सकता है इस ट्रेंड लाइन तक। इस ट्रेंड लाइन तक मूव क्यों हो सकता है, क्योंकि उसके ऊपर क्या चीज है अवेलेबल। आप मॉर्निंग से जो डिमांड और सप्लाई में आपको एक्सप्लेन कर रहा था उसको मेजर करके आपको दिखाता हूं। यहाँ पर जो प्रीवियस सबसे ज्यादा बड़ी सेलिंग स्ट्रॉन्ग थी वो ये लेवल थी, तो इसका बॉडी टू बॉडी ये सप्लाई था। तो यहां से अगर डिमांड आता है बॉडी टू बॉडी तो एग्जैक्ट उस ट्रेंड लाइन के पास आपको मिलेगा, मिल गया। अब ये मैं मेजर कर रहा हूं तो क्लियरली दिख रहा है मुझे कि अगर मुझे बाइंग साइड का ट्रेड इनिशिएट करना भी है तो टारगेट मेरा क्या होना चाहिए, वहां पर एक ट्रेंड लाइन भी है, वहां पर सप्लाई और डिमांड भी मीट हो रही है, तो मैं उस लेवल तक प्लान कर सकता हूँ, ठीक है। वो मेरा टारगेट होने वाला है। तो टारगेट अगर प्लान कर रहा हूं तो यहां पर मैं एंट्री कैसे प्लान करूंगा, एंट्री मुझे तभी चाहिए जब नीचे के लेवल की फ्रेश लिक्विडिटी मार्केट ग्रैब करे, उसके नीचे क्लोजिंग ना हो, तभी जाके लिक्विडिटी ग्रैब होगी ऐसा माना जाएगा, और उसके बाद मार्केट वहां पर एक पॉजिटिव कैंडल भी डेवलप करे, ठीक है। तो यहां पर वेट करेंगे, देखते हैं मार्केट में जैसा हम प्लान कर रहे हैं वैसा होता है या फिर मार्केट ड्रॉप हो जाता है। अगर मार्केट ड्रॉप हो जाता है, अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं अगर ऐसा होता है कि नहीं, मार्केट में कुछ भी 100% नहीं होता है, 99% आप बोल सकते हो प्रोबेबिलिटी, उससे ज्यादा नहीं होता है। 1% चांस लेना पड़ेगा आपको। देखो इसका ब्रेकडाउन हो चुका है, अब ब्रेकडाउन होते ही आप एंट्री नहीं ले सकते। हमारा जो कंडीशन था इस लेवल पे, उस कंडीशन को देखना पड़ेगा। आप देखोगे सिर्फ एक लॉट के अंदर 1200 आसपास प्रॉफिट हो रहा है, वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी में, ठीक है। आज का एक्सपायरी नहीं है, आज का एक्सपायरी होता तो और भी ज्यादा प्रॉफिट होता, लेकिन ठीक है यहाँ पर हमारा फोकस प्रॉफिट के ऊपर नहीं है, ठीक है। हम वॉच करेंगे और यहाँ पर देखेंगे इसका ब्रेकआउट हो चुका है प्रीमियम के अंदर, तो प्रीमियम के अंदर जिसका भी ब्रेकआउट हो चुका है उनके स्टॉप लॉस भी नीचे की तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे मार्केट का अभी कैंडल क्लोज होने वाला है और हम जैसा प्लान कर रहे थे वैसा ये हैमर कैंडल आप देखोगे तो क्लोज हो चुका है, और इसके हाई पे मैं एंट्री कर सकता हूं कॉल के अंदर,
यहाँ पर मैं अच्छे से दिखा देता हूं मैं आपको। यहाँ पर इस कैंडल के हाई के ऊपर मैं एंट्री प्लान कर सकता हूँ, क्लियरली दिख रहा है आपको। लेकिन एंट्री अगर हाई पे प्लान करता हूं, अब आपको कौन बचाएगा? अब आपको आपका रिस्क मैनेजमेंट बचाएगा। इस लेवल को ऊपर ब्रेक डाउन करते ही एक मोमेंटम शार्प आ सकता है। कहां तक आ सकता है? ट्रेंड लाइन तक, या फिर मैक्सिमम ये जो जंक्शन पॉइंट क्रिएट हुआ है, तो अभी भी वो सप्लाई जोन नहीं बना है। सप्लाई जोन कब बनेगा? जब उस लेवल को मार्केट उसके डाउन पॉइंट को टेस्ट करेगा, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए मार्केट, तभी वो सप्लाई जोन क्रिएट होगा। अगर और लिक्विडिटी कब ग्रैब होगी? वो सप्लाई जोन बन जाए और उसके बाद मार्केट उसके ऊपर जाने के बाद नीचे आ जाए, तो वो लिक्विडिटी ग्रैब होगी। तो सप्लाई जोन में और लिक्विडिटी ग्रैब में डिफरेंस है। लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस में और सप्लाई जोन में फर्क, डिफरेंस जो है वो नहीं जानते। कैसे नहीं जानते? एक लेवल है कोई, तो वो एक रेजिस्टेंस लेवल है, सिर्फ रेजिस्टेंस भी नहीं बोल सकते आप उसको, वो एक स्विंग है सिर्फ। यहां पर तो मल्टीपल वहां पर टेस्ट हुआ, इसलिए मैं जंक्शन पॉइंट बोल रहा हूं, पीओआई सेकंड वाला जो है, जहां पर मैंने एक येलो कलर से जोन मार्क किया है। लेकिन यहां पर आप देखोगे एंट्री, अगर आपने हाई पे इस जो प्रीवियस कैंडल ने जो लिक्विडिटी ग्रैब करी थी, वहां से अगर एंट्री की है, तो हमारा टारगेट क्या होगा? वो होगा ट्रेंड लाइन। देखोगे आप, अगर इसको जूम आउट करते हैं तो प्राइस एक्शन आपको कैसा लग रहा है? डाउन साइड का ही प्राइस एक्शन है। फिर भी अगर आप अप साइड में ट्रेड लेते हो, तो यहां पर आपको एक ही चीज बचाएगी, क्या? प्राइस एक्शन। आपने जिस जो रेड कैंडल है लास्ट, उसके हाई पे एंट्री की है, तो उसका लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और मिनिमम स्टॉप टारगेट जो आपका वो ट्रेंड लाइन रहेगा। अब ट्रेंड लाइन का मतलब क्या है? 1-2 पॉइंट आसपास हुआ, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्लियर है, तो आपको बुक करना होगा। अब यहाँ पर टारगेट कम ही मिलेगा, क्यों? क्योंकि 25,100 से 25,120, 10 से 15 पॉइंट का रेंज है। अब 10 से 15 पॉइंट का रेंज है, आप देखोगे उसी लेवल पे वापस मार्केट पहुंच चुका है। तो यहाँ पर अगर आपने एंट्री करी है, तो आपका टारगेट जो है वो मिनिमम ट्रेंड लाइन तक का होना चाहिए। वहां तक आपका 1:1 से ज्यादा ही बुक होगा, 1:2 या 1:1 से ज्यादा बुक होगा। अब जब पता है कि 15 से 20 पॉइंट का रेंज है, अगर आप एट द मनी में भी काम करते हो, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस अलग अलग है, तो ये ट्रेंड लाइन जो यहां से रिजेक्शन आया था, उसके बाद इस लेवल से लेके जंक्शन पॉइंट बनने के बाद वो ट्रेंड लाइन जो हमारी क्रिएट हुई थी, वहां तक हमने सप्लाई के हिसाब से डिमांड भी यहाँ पर मेजर की है। तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पर 15-20 पॉइंट के रेंज के हिसाब से 0.5 डेल्टा के प्रीमियम में भी अगर आपने कॉल साइड का ट्रेड किया है, तो आपका मैक्सिमम टारगेट होना चाहिए 10 पॉइंट के आसपास। उससे ज्यादा आपको टारगेट नहीं मिल सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि रेंज छोटी है, मार्केट का सिनेरियो डाउन साइड का है। तो डाउन साइड के अंदर 1 मिनट के हिसाब से बता रहा हूं मैं, डाउन साइड के हिसाब से हमें वो टारगेट मिल सकता है। तो प्रोफेशनल ट्रेडर आपको यही करना होता है, आपका एक एंट्री पॉइंट होता है, आपका एक स्टॉप लॉस पॉइंट होता है, और प्राइस एक्शन के हिसाब से आपका टारगेट पॉइंट होता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से 1:1, 1:2 ऐसे आप मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे उम्मीद थी एक मोमेंटम के साथ अपसाइड में मोमेंटम आना चाहिए था, क्योंकि मार्केट अगर मान लो प्राइस एक्शन डाउन साइड की है, तो मोमेंटम एक्सपायरी के दिन स्पेशली रिवर्स साइड में क्रिएट होता है, जो कि मोमेंटम तो है लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है। तो वो मोमेंटम मुझे यहाँ पर मिसिंग लगा है, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी होगा हम उसको वॉच करेंगे। और कैसे जंक्शन पॉइंट एज अ सप्लाई क्रिएट होता है कि नहीं, वो हमें देखना होगा। तो ठीक है, हम यहाँ पर बाइंग साइड का कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया हमने, कि हमारा ऑलरेडी डाउन साइड का एक ट्रेड चल रहा है। अगर ये स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है, तो मैं ये मान के चलूंगा ये मास्टर क्लास आपको सिखाने के लिए मैंने 75 रुपीज पे किए हैं, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर वॉच करेंगे। यहाँ पर वो डिमांड पे ट्रेंड लाइन पे मार्केट क्या हमने प्लान किया वैसे रिएक्शन करता है कि नहीं करता है, वो देखेंगे। लेकिन आपने देखा होगा, जैसे हमने बात करी थी 25,113 का जो फर्स्ट जंक्शन पॉइंट था हमारा पीओआई, वहां पर मार्केट ने ऑलमोस्ट 1, 2 और 3 बार, और वहां पर भी 3 पॉइंट टेस्ट नहीं किया था, लेकिन उनको भी गिने तो 4 बार टेस्ट हो चुका है, लेकिन मिनिमम भी 3 बार तो टेस्टिंग हो चुका है। तो ऐसे लेवल पर मार्केट साइडवेज मार्केट के बाद एक मूव स्टार्ट करता है, उससे पहले ऐसा जंक्शन पॉइंट क्रिएट करता है, और ऐसे जंक्शन पॉइंट पे मार्केट 5 से 6 बार उसको रिटेस्ट करता है और
अगर अपर साइड में जंक्शन पॉइंट क्रिएट हो जाता है, जैसे आज के दिन हो चुका है, दो ट्रेंड लाइन, एक फिबोनाची का लेवल, वहां पर मल्टीपल ट्रैपिंग भी हो चुकी है, तो वहां पर मल्टीपल ट्रैपिंग कैसे, इंडिकेटर बेस देखा होगा आपने, वहां पर आप देखना इस वीडियो को देखने के बाद भी उस लेवल पे आप सारे अपने जो ट्रेडिंग सेटअप है वहां पर लगा के देख लेना। मुझे भी पता नहीं होगा ऐसे ऐसे सेटअप होंगे, और ऐसा तो है नहीं कि मैं प्राइस एक्शन में मैं मार्केट के अंदर सब कुछ जानता हूं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आपके सेटअप के हिसाब से उस जंक्शन पॉइंट पे देखना आपका बायर व्यू और सेलर व्यू के हिसाब से हर सेटअप क्रिएट हो चुका होगा, तो उसी को जंक्शन पॉइंट बोलते हैं। तो ठीक है, मार्केट ट्रेंड लाइन तक तो पहुंच चुका है, तो यहाँ पर जिसने भी बाइंग किया है उसको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से 1:1 स्कैल्पिंग टारगेट है। आपको पता है कि 10-15 पॉइंट का रेंज है और फिर भी आप बुक नहीं करते हो, तो फिर वो एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर आपको बुक करना पड़ेगा। बुक नहीं करते हो तो आपको वेट करना पड़ेगा, वेट करोगे तो आपको स्टॉप लॉस देने के लिए रेडी होना होगा। अब यहाँ पर बुक करने का क्यों डिसीजन लेना है, क्योंकि जो हमारा टारगेट था ट्रेंड लाइन ऑलमोस्ट वहां पहुंच चुका है स्पॉट के हिसाब से। अब टारगेट तो अलग अलग मिलेगा, टारगेट अलग अलग क्यों मिलेगा, अब कोई जो है वो इन द मनी में काम करेगा तो उसको अच्छा टारगेट मिलेगा, कोई एट द मनी में काम करेगा तो जो भी प्रीमियम है उसका 0.5 मिलेगा अगर आपने नेक्स्ट एक्सपायरी में काम किया है। अगर प्रेजेंट एक्सपायरी में काम किया है तो हो सकता है गामा ब्लास्ट कभी कभी आपको अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन हर बार नहीं होता है ऐसा। दूसरी, किसी ने आउट ऑफ द मनी में काम किया है तो उसको हो सकता है 2-4 पॉइंट भी ना मिले। अब ये डिमांड, यहाँ पर बॉडी टू बॉडी डिमांड देखते हैं, अगर हमने जो प्लान किया था वो बॉडी टू बॉडी डिमांड उस लेवल से हो चुका है मेजर कंप्लीट। अगर वीक से भी डाउन साइड से भी मेजर करते हो तो ये पॉइंट बन चुका है, क्योंकि नीचे लिक्विडिटी ग्रैब हुई थी, ठीक है। तो उसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से डाउन साइड में ट्रेड, अगर यहाँ से आप डाउन साइड में भी अगर ट्रेड प्लान करते हो तो आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा पता है, स्टॉप लॉस रहेगा जंक्शन पॉइंट 2, पीओआई इंटरेस्ट पॉइंट 2 है वो, उसके ऊपर मार्केट नहीं जाना चाहिए। और वहां से जब मार्केट अगर रिजेक्ट होता है तो वो बन जाएगा सप्लाई जोन, जो अपर साइड में सप्लाई जोन हमने मार्क किया है वो डाउन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। उसका मतलब ये नहीं है कि वो ब्रेक नहीं हो सकता, 99% चांस है कि वो सप्लाई जोन बन सकता है, 1% 100% तो आप कंफर्म नहीं बोल सकते हो, क्योंकि आप लाइव ट्रेड कर रहे हो। लेकिन जो आप पता है जो कैसे मार्केट वर्क करता है प्राइस एक्शन, उसके हिसाब से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, और बाद में ट्रेड में जो आपको बचाएगा वो सिर्फ और सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट बचाएगा। तो जिसने भी मास्टर क्लास हमारे रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर नहीं देखा है वो वॉच करना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मास्टर क्लास है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर, कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एज अ प्रोफेशनल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है, कैसे आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से टारगेट बुक करने चाहिए, वो उसमें एक्सप्लेन किया है मैंने, ठीक है। अभी के लेवल पे आए तो यहाँ से तो डाउन साइड में मार्केट फिर से 25,113 को टेस्ट कर चुका है और डाउन साइड का मोमेंटम दिखा रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हम वॉच करेंगे प्राइस एक्शन को, जब तक हमारा टारगेट बुक नहीं होता तब तक मैं उस ट्रेड में चाहे मुझे 75 रुपीज का लॉस बुक करना पड़े तो भी मैं एक्सिट नहीं करने वाला हूँ। इतना कन्विंस मैं इसलिए हूँ कि मुझे क्लियर प्राइस एक्शन दिख रही है इस टारगेट के लिए। अब ये टारगेट का प्लान कैसे किया है मैंने, इसी टारगेट का आप देखोगे पूरा पैटर्न जो बना है, इस पूरे पैटर्न को क्या बोलते हैं मैं खुद नहीं बताऊंगा, चलो इतना तो आपको पता होगा, तो आप मुझे कमेंट में बताना ये पूरा पैटर्न जो अब तक का बना है, इस पैटर्न को वीडियो पॉज करना और मुझे बताना, मैं चेक करूंगा हर कमेंट को, और इस पैटर्न को क्या बोलते हैं, और इस पैटर्न का टारगेट क्या होता है। जो भी पैटर्न का लेंथ है उसी लेंथ का मार्केट नीचे टारगेट देता है, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे एक चीज और दिख रही है, क्या दिख रही है, मार्केट ने उस ट्रेंड लाइन को टेस्ट नहीं किया है प्रॉपर, एक आध पॉइंट से बच चुका है। आपका टारगेट तो मिल चुका होगा स्कैल्पिंग टारगेट 1:1 के ऊपर, लेकिन उस ट्रेंड लाइन को टेस्ट नहीं किया है, उसका मतलब टेस्ट भी करेगा मार्केट और उसके ऊपर की लिक्विडिटी फिर से ग्रैब करेगा। अब उसके चांसेस बहुत ज्यादा है, क्यों चांसेस ज्यादा है, क्योंकि जहां पर सेकंड जंक्शन पॉइंट बना है वो जंक्शन पॉइंट सप्लाई के अंदर चेंज नहीं हुआ है, मेरा मानना ये है, और सप्लाई शिफ्ट नहीं हुई है। तो सप्लाई डाउन साइड में हमें टारगेट दे उससे पहले या उसके बाद वहां पर सप्लाई क्रिएट होगी, और उस सप्लाई को क्रिएट होने के लिए मार्केट को अपर साइड में उस जंक्शन तक पहुंचना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। देखेंगे ऐसा होता है कि नहीं होता है। देखो ये सिर्फ लाइव ट्रेड के हिसाब से जो सारे सिनेरियो में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, जैसे
इंट्राडे हाई इसमें एक्सप्लेन किया, सप्लाई जोन कैसे हमने मार्क किया वो एक्सप्लेन किया, जंक्शन पॉइंट कैसे क्रिएट हुआ, उस जंक्शन पॉइंट के बाद मैंने ट्रेड कैसे इनिशिएट किया सप्लाई जोन के पास में, उसके बाद ऐसे जंक्शन पॉइंट कैसे मल्टीपल टाइम टेस्ट होते हैं, कैसे मैं डिमांड और सप्लाई को एक एरिया के हिसाब से मेजर कर पा रहा हूं। दूसरा जंक्शन पॉइंट कैसे क्रिएट हुआ है, अब वो जंक्शन पॉइंट सप्लाई जोन कैसे क्रिएट होगा वो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। इसके बीच में डाउन साइड में हमने ये भी आपको एक्सप्लेन किया, बड़े बड़े ट्रेडर जो बोलते हैं कि आप स्टॉप लॉस प्लेस करोगे सिस्टम के अंदर तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, फिर मार्केट अप साइड में चला जाएगा। ऐसे बड़े बड़े बायर्स, बड़े बड़े ट्रेडर्स के मैंने स्टेटमेंट देखे हैं जो कि बहुत बड़े ट्रेडर है वो, लेकिन वो फिनोमिना गलत है। मेरा मानना ये है, मैं भले इतना बड़ा ट्रेडर नहीं हूं, मैं सिर्फ स्टॉक मार्केट का स्पेशली निफ्टी का स्टूडेंट हूं, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आपका प्राइस एक्शन सही है, अगर आपका स्टॉप लॉस सही जगह पर प्लेस है तो वो स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा और आपको उसका जो रिवॉर्डेड टारगेट है वो टारगेट देगा। ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है कि आपने सिस्टम पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो उनको आपके स्टॉप लॉस दिख रहे हैं और वो आपके स्टॉप, उसको 75 एक लॉट क्वांटिटी से क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है उसको, वो आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरा स्टेटमेंट क्लियर है, अगर प्राइस एक्शन सही तरह आप रीड करते हो तो एक पॉइंट का स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होना चाहिए। मैं अभी भी उस स्टॉप स्टेटमेंट के साथ क्लियर हूं, ठीक है। मुझे लगता है वो सिर्फ भ्रम है और कुछ भी नहीं है। अगर वो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो दो ही चीज होगी, या तो आपकी एनालिसिस गलत होगी या फिर मार्केट ने आज वो सेटअप के हिसाब से आपको टारगेट नहीं दिया है और स्टॉप लॉस हिट किया है। सिंपल यही लॉजिक है। या तो मैं बेस्ट तरीका ये मानता हूं कि या तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है तो मेरी एनालिसिस गलत थी, या फिर मार्केट ने टारगेट दे दिया तो कितना दिया है, 1:2, 1:3, 1:4, तो आपने कितना बुक करना है वो आप डिसाइड कर लो। 1:3 अगर आप बुक करते हो और उसके बाद स्टॉप लॉस हिट होता है तो फिर उसमें मार्केट की कुछ भी गलती नहीं है। क्लियर चीज है, 1:3 आपको मिल रहा है तो आपको बुक करना चाहिए। तो हमें तो 1 पॉइंट के सामने न जाने कितने पॉइंट मिल रहे हैं, तो देखेंगे। हम यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने के लिए ट्रेड नहीं कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट बार, ये फर्स्ट सेशन है प्राइस एक्शन का, वो भी लाइव ट्रेड करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट बार से मैं एक एक टॉपिक को, जैसे डिमांड जोन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई जोन, ट्रेंड लाइन, पीओआई इंटरेस्ट रेट, मल्टीपल टाइम फ्रेम, कैसे हर टाइम फ्रेम से अलग होती है, उसके ऊपर सारी चीजें मैं आपको, फिबोनाची टूल, मूविंग एवरेज वगैरह हम इंक्लूड नहीं करेंगे, इंडिकेटर वगैरह, क्योंकि प्राइस एक्शन में मजा तभी है जब आप विदाउट इंडिकेटर वर्क करो, वही सबसे ज्यादा बेस्ट प्राइस एक्शन होता है। इंट्राडे हाई, इंट्राडे लो, ओपन, क्लोज, सारे सिनेरियो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्राइस एक्शन की सीरीज में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मुझे यहाँ पर लर्निंग लेने में लोगों का इंटरेस्ट दिखना चाहिए। और वो इंटरेस्ट कैसे दिखेगा, जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि यहाँ पर आप मुझे ये जो पैटर्न है वो कौन सा पैटर्न है वो मुझे एक्सप्लेन करिए, मुझे बताइए कमेंट में, तो आप मुझे कमेंट में बताना। और इस वीडियो पे आप जितना हो सके, हर व्यूअर जिसको भी जरा सा भी आपको सीखने को मिला है मुझे कमेंट में जरूर बताना, ताकि मुझे भी समझ में आए आगे मुझे ऐसे सीरीज कंटिन्यू रखने की जरूरत है या नहीं। आगे जो अब सीरीज स्टार्ट करेंगे हम, वो ऑफलाइन, जिसमें चार्ट बन चुका होगा, उसमें मैं डिमांड कैसे होती है, क्रिएट होती है, सप्लाई कैसे क्रिएट होती है, वो सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि हर बार आप लाइव ट्रेड करके तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, तो कोई बात नहीं, उसको भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन मुझे मैक्सिमम इंटरेस्ट दिखना चाहिए। तो जो भी लोग सच में सीखना चाह रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक अच्छी लर्निंग लेनी है, मैक्सिमम इस वीडियो को आप शेयर करना। क्लियरली हमारे रेगुलर व्यूअर है वो तो बिल्कुल कमेंट भी करते हैं, लेकिन वो भी अच्छे से कमेंट करें इस वीडियो पे, मुझे बताएं कि आपको कैसे किस किस पॉइंट पे सबसे ज्यादा मजा आया। जंक्शन पॉइंट पे, सप्लाई जो पॉइंट पे, डिमांड और सप्लाई मैंने जो मेजर करी है वो मैंने कैसे मेजर करी। हो सकता है आज आपको सारी चीजें क्लियर नहीं होने वाली, ये सारी प्राइस एक्शन का मिक्सअप वीडियो है, लेकिन आने वाले टाइम पे हम एक एक पॉइंट के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाने वाले हैं। जैसे सप्लाई जोन, तो अलग अलग जगह पर सप्लाई जोन के ऊपर ही बात करेंगे, सिर्फ प्रैक्टिकल वे। पहले थियरी समझेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर समझेंगे कि सप्लाई जोन कैसे क्रिएट होते हैं, फिर बताएंगे लिक्विडिटी के बारे में। लिक्विडिटी भी बहुत बड़ा टॉपिक है, मुझे काफी सारे कमेंट मेरे रेगुलर व्यूअर है उनका आया है कि आप लिक्विडिटी के ऊपर
एक वीडियो बनाइए। लिक्विडिटी के ऊपर वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि प्राइस एक्शन अगर बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और फिर लिक्विडिटी पे आएंगे तब जाके मजा आएगा। अगर डायरेक्ट पहले लिक्विडिटी के ऊपर चले जाएंगे तो वहां पर आप सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी सेटअप ढूंढोगे, लेकिन प्राइस एक्शन के साथ में लिक्विडिटी समझोगे तब आपको मजा आएगा। जैसे पहले एक स्विंग हाई था, वहां पर मैंने मार्क किया था और लिक्विडिटी ग्रैब हुई, उसके बाद हमने कैसे सप्लाई जोन क्रिएट कर दिया, वो सारी चीजें कवर करेंगे प्राइस एक्शन सीरीज के अंदर। और ये सीरीज काफी लंबी होने वाली है, ठीक है। जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे इस वीडियो को आगे बनाएंगे और पोस्ट करेंगे, लेकिन मुझे इस वीडियो में ज्यादा इंटरेस्ट दिखेगा तभी जाके मैं आगे प्राइस एक्शन की सीरीज बनाने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे भी लगना चाहिए कि सच में लोग इंटरेस्टेड है सीखने के लिए, और लोग न जाने कितने पैसे लेके बड़े बड़े कोर्स के बाद भी आपको इस लेवल की लर्निंग दे रहे हैं लाइव ट्रेडिंग सेशन देके, ये भी मुझे बताना। तो ठीक है दोस्तों, अभी मार्केट आप देखोगे हमारा जो बाइंग साइड का ट्रेड था वो कंप्लीट कर चुका है। अब मैं चाहूं तो यहां पर स्किप करके आपको दिखा सकता हूं, लेकिन स्किप करने में प्रॉब्लम क्या है मैं आपको ये पहले बता देता हूं। ये वीडियो बड़ा तो हो जाएगा, सही बात है, लेकिन स्किप करने के अंदर ये 60 सेकंड, जो 1 मिनट के कैंडल के अंदर 60 सेकंड लगते हैं, और 60 सेकंड में मार्केट कैसे मूव होता है, वो मोमेंटम फास्ट होता है या स्लो होता है, वो आपको समझना होगा। उसका बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हो। मार्केट की फर्स्ट कैंडल आप देखो कितनी बड़ी सेलिंग कैंडल है, तो यहां पर इतनी बड़ी कैंडल क्यों बनती है, वो भी 60 सेकंड ही है, और आपने देखा होगा बहुत ज्यादा ऊपर नीचे फास्ट होती है, उसके बाद ये कैंडल फॉर्म होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा बायर और सेलर होते हैं, वहां पर ज्यादा वॉल्यूम होता है, और ज्यादा वॉल्यूम कहां होगा? जहां पर ज्यादा बायर और ज्यादा सेलर होंगे। तो जैसे ही मार्केट ओपन होता है, काफी लोगों को ना जाने कितना न्यूज देख के बैठे हैं, ना जाने कितने लोगों की एनालिसिस देख के बैठे हैं, इंक्लूडिंग मी, कि मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा, मार्केट यहां पर नीचे जाएगा, ट्रम्प की टैरिफ का न्यूज चल रहा है, कभी पॉजिटिव न्यूज चल रहा है, ये सब देख के वो अपनी पोजीशन कल जिसने ली है वो एग्जिट करेंगे, आज काफी लोगों को लग रहा है वो बाय करेंगे, और बार बार विदाउट रिस्क मैनेजमेंट वो एंट्री करना स्टार्ट कर देंगे और उनका लॉस हो जाता है या प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन वो कोई टेक्निकल प्रॉफिट या लॉस नहीं है, वो जस्ट आपको लगता है और आप बाय और सेल रैंडम कर रहे हो, इसीलिए बड़ी कैंडल बन जाती है। फर्स्ट कैंडल हमेशा कई बार जो बन जाती है वो इसीलिए बड़ी कैंडल बन जाती है। अब यहां पर कैंडल स्लो क्यों बन रही है? क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्लियर प्राइस एक्शन के हिसाब से आप काम कर रहे हो। यहां पर आप रैंडम एक कैंडल के हाई और लो पे रख के एंट्री कर सकते हो, लेकिन एक सही लेवल पर। अब यहां पर आप देखो फिर से उसी लेवल पे आ चुका है मार्केट, तो क्या यहां पर आप रैंडम बाय और सेल कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। आपका ट्रेड बाइंग साइड का कंप्लीट हो चुका है। आप लिक्विडिटी आप अपर साइड में देखोगे तो ट्रेंड लाइन पे आप सेलिंग साइड का ट्रेड कर सकते हो। मैं कभी नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? नंबर 1, ट्रेंड लाइन को टेस्ट नहीं किया है। दूसरा, ट्रेंड लाइन के ऊपर की लिक्विडिटी ग्रैब नहीं करी है मार्केट ने। तीसरा, मार्केट ने जो जंक्शन पॉइंट 2 बनाया था उसको सप्लाई जोन नहीं बनाया है, तो उस वहां पर भी मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूं। अप साइड का ट्रेड क्यों किया? क्योंकि एक सेटअप था, एक पॉसिबल डिमांड थी ट्रेंड लाइन तक की, तो इसलिए हम कर सकते थे। मैंने वो ट्रेड किया नहीं है, जस्ट आपको एक्सप्लेन किया है। तो ठीक है, चलने देते हैं मार्केट को और देखते हैं। जहां भी अगर ज्यादा टाइम हो जाएगा, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन था मुझे बाइंग मोमेंटम का, वो बाइंग मोमेंटम मुझे मिला नहीं अप साइड में, तो ठीक है, देखेंगे, वेट करेंगे। अब वीडियो काफी लंबा हो चुका है, 12:21 हो चुका है, तो यहाँ पर अगर आपको बोरिंग लगा हो तो आप स्किप करके देख सकते हो, आगे जाके क्या होगा जरूरी नहीं है, लेकिन जिसको सीखना है वो सीख सकता है बिल्कुल। यहाँ पर मैं वॉच कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई डिसीजन मैं नहीं ले सकता, ना बाइंग साइड का ना कॉलिंग सेलिंग साइड का। 25,113 का लेवल जो है वो आप देखोगे ऑलमोस्ट 1 2 3 एंड 4 टाइम टेस्ट हो चुका है, मतलब अपर डाउन साइड मिला के। एक बार नीचे टेस्ट किया, उसके बाद अपर साइड चला गया जंक्शन पॉइंट तक, उसके बाद फिर से उस लेवल का ब्रेकडाउन किया, फिर से अप साइड में ब्रेकआउट किया, ट्रेंड लाइन तक गया, फिर से ब्रेकडाउन दिया और जो बाइंग ट्रेड था वहां तक पहुंच चुका है, और फिर से अभी अप साइड में प्रोसीड कर रहा है। ठीक है, देखेंगे, वेट करेंगे। ये मैंने जूम आउट करके इसलिए रखा है क्योंकि आपको यहाँ पर कुछ पैटर्न
रिकॉग्नाइज करना है यहाँ पर ये कौन सा पैटर्न डेवलप हुआ है। और एक पैटर्न डेवलप होता है, प्राइस एक्शन स्टार्ट होती है कैंडल स्टिक से, एक सिंगल कैंडल से। फिर सिंगल कैंडल के बाद डबल कैंडलस्टिक पैटर्न कितने होते हैं, उसके बाद 3 कैंडलस्टिक पैटर्न भी होते हैं। उसके बाद वो सारे कैंडलस्टिक पैटर्न एक ग्रुपिंग के साथ कैसे एक चार्ट पैटर्न क्रिएट करते हैं। उसके बाद उस चार्ट पैटर्न के अंदर अलग अलग टाइप के चार्ट पैटर्न होते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा हेड एंड शोल्डर पैटर्न, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, डायमंड कट, ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। और कई लोग पैटर्न्स को ट्रेड करते हैं और वो भी सही है, उसमें कुछ भी एक भी बायर और एक भी सेलर गलत नहीं है। बस फर्क ये पड़ता है कि आप किस पैटर्न पे वर्क कर रहे हो, उस पैटर्न पे कितनी आपकी प्रैक्टिस है, या आप किस कैंडलस्टिक पैटर्न पे काम कर रहे हो, किस मूविंग एवरेज बेस्ड आप काम कर रहे हो और उस पे आपकी कितनी प्रैक्टिस है। आप रिस्क मैनेजमेंट को हर बार प्रोफेशनली फॉलो कर रहे हो। जैसे आपका प्लान है हर बार 1:1 लेने का, तो 1:1 हर बार आपको मिल रहा है, तो क्या आप हर बार उसको बुक कर रहे हो। हर बार आपका 1:1 नहीं मिलता है, तो क्या आप एग्जिट लेते हो। इसी को प्रोफेशनल ट्रेडर बोलते हैं और कुछ भी नहीं है जी। प्राइस एक्शन जो है मोस्ट सिंपल है, उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीजें बताई, नो डाउट काफी कंफ्यूजन हुआ लोगों को। यहाँ पर मैंने कहीं पर भी ये नहीं बताया कि आपको यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए 100%, यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए, यहाँ पर इस सेटअप के हिसाब से आपको ट्रेड लेना चाहिए। यहाँ पर मैंने कहीं भी ये चीज नहीं बताई। यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट एक साथ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेकिन प्राइस एक्शन सीरीज हम स्टार्ट करेंगे, ये फर्स्ट एपिसोड है। सेकंड एपिसोड से हम 1 to 1 स्टेप बाय स्टेप कैंडलस्टिक पैटर्न से स्टार्ट करने वाले हैं। अब लोगों को हो सकता है अच्छा नहीं लगे, क्योंकि उनको ऑप्शन बाइंग वो एडवांस पहुंच चुके हैं, लेकिन मेरा मोटिव है बेसिक। अगर कोई स्टूडेंट है और वो सिर्फ सीखना चाह रहा है और लेवल 1 से सीखना चाह रहा है, तो वो फ्री में यहाँ से सीख सकता है। मेरा बस यही मोटिव है और कुछ भी नहीं। मुझे पता है अगर मैं लाइव ट्रेड बड़ी क्वांटिटी से करके यहाँ पर दिखा देता, जैसे मान लो कहीं भी बाइंग सेटअप पे 75 क्वांटिटी है, उसकी जगह पर मैं 750 क्वांटिटी से ट्रेड कर लेता और 10 पॉइंट भी अगर बुक करता हूँ तो प्रॉफिट होता 7500, तो उस पे व्यू आते मेरे 3000 प्लस। लेकिन इसमें व्यू नहीं आएंगे मुझे पता है, लेकिन मुझे व्यू नहीं चाहिए, मुझे लर्निंग देनी है और सच में फाइंड करने हैं ऐसे लोग जो लर्निंग लेने में इंटरेस्टेड है। मेरा फोकस लर्निंग देने पे है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई इतना बड़ा स्टॉक मार्केट का जानकार हूं, मैं एक निफ्टी का स्टूडेंट हूं सिर्फ। इससे पहले मैं बैंक निफ्टी ट्रेड करता था, लेकिन बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी खत्म हो चुकी थी, उसके बाद मैंने निफ्टी स्टार्ट किया है। उससे पहले मैं सिर्फ निफ्टी को वॉच करता था। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी खत्म हुई, उससे पहले मेरा निफ्टी का एक भी ट्रेड नहीं था। मैंने निफ्टी का ट्रेडिंग स्टार्ट किया है बैंक निफ्टी को जब वीकली एक्सपायरी कंप्लीट हो चुकी थी उसके बाद। उससे पहले मैं सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी ट्रेड करता था। तो मेरा मानना ये है कि किसी एक चीज पे आपको मैक्सिमम फोकस करना चाहिए, मल्टीपल चीज में नहीं। मैंने क्रिप्टो में अभी तक सिर्फ एक ट्रेड लिया है और उसका भी मैंने शॉर्ट बना के अपने YouTube चैनल पे पोस्ट भी किया हुआ है। मैं क्रिप्टो में भी अभी भी ट्रेड नहीं करता हूँ। हाँ, क्रिप्टो के अंदर मेरी स्टडी चालू है, मैं अपने पैटर्न रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्रेस भी है, लेकिन मैंने अभी भी ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं किया है। मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करूंगा आने वाले टाइम पे, और क्रिप्टो पे भी हो सकता है हम आगे जाके लाइव ट्रेड जो है वो प्लान करेंगे, क्योंकि वहां पर कुछ भी सेबी रेगुलेशन टाइप का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर, लेकिन मैंने देखा है यूट्यूब पे भी लाइव कई सारे चैनल हैं जो कई जगह पर बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन दे रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग वहां पर सच में प्रॉफिटेबल है या नहीं है वो मुझे पता नहीं है, और एक टाइप का मैनिपुलेशन भी है। लेकिन आगे भी देखेंगे हमारे मार्केट में हमें लाइव आना चाहिए कि नहीं, वो बाद में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट 1 आवर हो चुका है, 11:26 हो चुकी है। हमने ऑलमोस्ट 11:20 के आसपास वीडियो स्टार्ट किया था, तो कोई बात नहीं, वॉच करेंगे। आप देखो फिर से 25,113 को मार्केट ने टेस्ट किया है। अब यही चीज आपको चार्ट बन जाने के बाद में आपको एक्सप्लेन करता कि देखो यहाँ पर कितनी बार टेस्ट किया है, तो ये आप कन्विंस नहीं हो पाते। आपको ये लगता कि चार्ट बन चुका है उसके बाद तो बताना बहुत आसान है,
लेकिन ये लेवल मैंने कब ड्रॉ किया था, जब एक भी बार टेस्ट नहीं किया था, तब जाके यानी इस जंक्शन को टेस्ट ड्रॉ किया हुआ है 25,113 को। और अभी भी मेरे को एक्सपेक्टेशन था कि इस लेवल को मार्केट स्ट्रांगली मोमेंटम के साथ अपसाइड ब्रेक करना चाहिए था। और कहां तक, जो हमारा सेकंड जंक्शन पॉइंट येलो कलर से हमने बॉक्स मार्क किया है, वहां तक मार्केट टेस्ट करना चाहिए था और वहां पर उसके बाद मार्केट डाउन साइड में प्रोसीड करना चाहिए था एज पर प्राइस एक्शन। तब जाके वो सप्लाई जोन नीचे की तरफ शिफ्ट होता। अभी भी सप्लाई जोन नीचे की तरफ शिफ्ट नहीं हुआ है, अभी भी ट्रेंड लाइन की अपर साइड की लिक्विडिटी भी ग्रैब नहीं की है दोबारा, लेकिन मोमेंटम डाउन साइड का दिखा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे डाउन साइड में हमें टारगेट मिलता है कि नहीं मिलता है। मार्केट अभी मोमेंटम तो शो हो रहा है हमारे डायरेक्शन में, वॉच करेंगे। अगर ऐसा करता है और हमें टारगेट तक मिल जाता है तो एक बार हम कोशिश करेंगे, टारगेट बुक कर देते हैं। लेकिन जब तक उस जोन के नीचे मार्केट क्लोज नहीं करेगा, तब तक मैं 25,080-83 के आसपास मिनिमम मार्केट क्लोजिंग नहीं देता, तब तक मैं टारगेट बुक नहीं करने वाला हूं, चाहे मुझे अभी भी 75 रुपीज का एक पॉइंट का स्टॉप लॉस पे करना पड़े। वेट करेंगे। मुझे कमेंट में जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। हो सकता है आपको बोरिंग लगे वीडियो, लेकिन ये प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन आपको बोरिंग ही लगेगा हमेशा। यहाँ पर आपको प्रॉफिट और लॉस दिखाने का मेरा कोई भी सेंस नहीं है, मुझे उसमें कुछ नहीं मिलने वाला है। और आपको ये भी लग रहा होगा यूट्यूब से कोई इतनी बड़ी इनकम नहीं होती है। ये पूरा वीडियो देखोगे आप, 5,000 लोग भी देख लोगे, 10,000 लोग भी देख लेंगे, तो इनकम यूट्यूब से इतना बड़ा इनकम नहीं है। वो 100 रुपीज देगा, अगर मुझे 5,000 व्यू आ जाएंगे तो उससे मुझे कुछ नहीं होगा। मैं एक लॉट से भी ट्रेड करूंगा और 2 पॉइंट भी लूंगा तो मुझे 100 रुपीज मिल जाएगा। अगर मुझे प्रॉफिट ही करना होता आपसे, तो मैं यहाँ पर एक लॉट से ट्रेड करके 2 पॉइंट लेके ही मैं यहाँ पर 150 रुपीज इसी से अर्निंग कर लेता। और वो अर्निंग मुझे 5,000 व्यू आने पर भी नहीं होने वाला है वीडियो पे। तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लोग फ्री में जो वैल्यू मिलती है, फ्री में जो आपको लर्निंग मिलती है, उसका वैल्यू नहीं करते लोग। रेस्पेक्ट किसकी करते हैं? बड़े बड़े कोर्स की। मार्केट में 1 लाख से लेके उससे भी ज्यादा महंगे कोर्स अवेलेबल है, उसकी रेस्पेक्ट करते हैं मार्केट। फ्री में लर्निंग मिल रही है, उसकी रेस्पेक्ट कम होती है। और ये आपकी बात नहीं है, मेरी बात नहीं है, सबकी बात है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो ठीक है, फिर भी हम लॉन्ग टर्म का ही सोचेंगे और लॉन्ग टर्म को सोचते हुए लर्निंग पे ही फोकस करेंगे। चाहे हम 10 साल तक 500 लोगों को ही समझा पाए, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम ऐसी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी क्रिएट करेंगे जो लर्निंग पे फोकस हो। अगर लर्निंग कर लिया तो प्रॉफिट तो अपने आप होना ही है। आप 1 लॉट से भी करोगे तब भी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकते हो, लेकिन फोकस आपका लर्निंग के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, देखेंगे मार्केट हमें टारगेट देता है कि नहीं देता है। अब देखोगे चार्ट को मैं यहाँ पर सेम एक ही जगह पर मैंने प्लेस किया है। जूम आउट इसलिए रखा है कि पूरा पैटर्न आपको रिकॉग्नाइज हो। मल्टीपल कैंडलस्टिक से लेके मल्टीपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से कैसे पैटर्न डेवलप होते हैं। अब देखोगे हमारे टारगेट के पास है, लेकिन हमारा मिनिमम रिक्वायरमेंट है इस टारगेट के नीचे क्लोजिंग। अगर यहाँ पे से भी मार्केट, आप देखोगे यहाँ पर मैं जूम कर लेता हूं एक बार, इस जगह पर डिमांड अगर मेजर करते हैं, इसको हटा देता हूं, इस लेवल को नीचे की तरफ जो ये लिक्विडिटी ग्रैब करी थी फ्रेश, वहां पर से एक बार बाइंग भी आई है। तो यहाँ पर एक बाइंग सिनेरियो जो जोन था वो दूसरा जोन दिख रहा है मुझे। कौन सा जोन? यहाँ पर मार्केट अगर हमारे डिमांड जोन जो हमने मार्क किया है नीचे के येलो लाइन से, नीचे के येलो बॉक्स से, आप देखोगे 1600 प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पर सिर्फ एक लॉट के साथ। यहाँ पर मेरा फोकस प्रॉफिट पे है ही नहीं, सच बताऊं तो। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे प्राइस एक्शन अगर रीड कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर क्या है, पिन पॉइंट 25,113 का मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा है। मुझे बस ये देखते हुए ही मजा आ रहा है कि हमारी एनालिसिस कितनी सही तरीके से वर्क कर रही है। ठीक है, यहाँ पर जो इनिशियल ये डिमांड क्रिएट होने की कोशिश करी थी मार्केट ने, ऑलमोस्ट मार्केट आप देखोगे तो उसी हमारे टारगेट जोन के पास में पहुंच रहा है। ठीक है,
यहाँ से अगर हम टारगेट देखें तो 1.2.5 के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस है। अब यहाँ पर देखो अपर साइड में मोमेंटम दिख रहा है आपको स्पॉट के अंदर। यहाँ पर कितना टारगेट है पहले देखते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रीमियम के अंदर इतना डाउन साइड नहीं मिल रहा है देखने को। 1:25 तो अपना ट्रेड कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। 1:25 1 पॉइंट के सामने हमें इतना ज्यादा पॉइंट मिल रहा है, 168 मिल रहा है, 143 पे एंट्री थी हमारी। अब यहाँ पर जो मोमेंटम दिख रहा है, ये मोमेंटम मुझे एक्सपेक्टेशन था पहले, और ये मोमेंटम कहां तक जाना चाहिए, ये मोमेंटम जाना चाहिए हमारा सेकंड जंक्शन पॉइंट है वहां तक, इसको ब्रेक करते हुए 25,113 को ब्रेक करते हुए जाना चाहिए। लेकिन ऐसे मोमेंटम पे आप ट्रेड प्लान नहीं कर सकते, जैसे मेरा एक्सपेक्टेशन था पहले, लेकिन यहाँ पर एक फ्रेश डिमांड जनरेट की मार्केट ने, उसके बाद मार्केट ने अपसाइड में मोमेंटम स्टार्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा टारगेट से जस्ट थोड़ा रह गया है और मार्केट ने पूरा मार्केट शार्प मोमेंटम अपसाइड में दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पर भी मैक्सिमम में मोमेंटम हो सकता है, वो है हमारा जंक्शन पॉइंट नंबर 2, जो हमने येलो लेवल से एक जोन की तरह मार्क किया है, और इसको भी ब्रेकआउट कर देना चाहिए मार्केट को। जंक्शन पॉइंट 1 को चीरता हुआ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पर एक लेवल है इंपॉर्टेंट, ये प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है। अब ट्रेंड लाइन के इतना अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है मार्केट, तो इस लेवल तक तो मार्केट को आना चाहिए मिनिमम। अब मोमेंटम के साथ आता है, मोमेंटम स्लो होने के बाद आता है, वो देखना होगा। लेकिन अभी भी मेरा व्यू, जब तक मुझे टारगेट नहीं मिलता तब तक मेरा डाउन साइड का ही है। अब आप सोचोगे कि इतना बड़ा अपसाइड का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, फिर डाउन साइड का मूव किसी का कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है कि मैं आपको कब से बता रहा हूं कि इस लेवल पे जैसे 3 से 4 बार टेस्ट हो चुका है, एक भी बार मोमेंटम के साथ यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ था। और जब ऊपर सप्लाई जंक्शन क्रिएट हो जाता है मल्टी पीओआई का, तो मार्केट उस लेवल को टेस्ट करता है 99%, ठीक है। और ये समझने में मुझे काफी टाइम लगा है सच बताऊं तो ठीक है, यहाँ पर जो मोमेंटम चाहिए था वो मुझे मोमेंटम दिख चुका है। तो अब ये मोमेंटम कहां पर क्लोज होगा? आप देखोगे स्ट्रॉन्ग बाइंग, सेलिंग, फिर से ये बाइंग, और फिर ये जो मोमेंटम के बिना ये सेलिंग आई थी, और ये ऐसे जब तक नहीं चला जाता तब तक मार्केट अपसाइड में मूव नहीं हो सकता है। लेकिन मार्केट ने डाउन साइड का ब्रेक कर दिया है, तो यहाँ पर इसके ऊपर भी मार्केट नहीं जाने वाला है और इसके नीचे ग्रैब होने वाला है। लेकिन ये मार्केट अपर साइड में अगर चला जाता है, मान लो ये जो जंक्शन पॉइंट है उसके ऊपर चला जाता है, तो वो प्रॉब्लम है। जंक्शन पॉइंट के ऊपर अभी मार्केट नहीं जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस पैटर्न का टारगेट है वो हमने बिल्कुल सही सेट किया है, उसके नीचे क्लोजिंग मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला है, तो कुछ नहीं कर सकते। ये तो हमने एक लॉट से ट्रेड प्लान किया है, इसलिए हम रुक पा रहे होंगे। अगर बड़ा ट्रेड प्लान किया होता तो हम एग्जिट भी कर देते शायद। तो इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दूसरी लर्निंग है यहाँ पर, क्या आपकी जो कैपेसिटी है ट्रेड करने की। जैसे मान लो एग्जांपल, कोई 10 लॉट से ट्रेड कर रहा है, तो अगर सच में उसको प्राइस एक्शन समझना है तो वो 1 लॉट से ट्रेड करके देखे। अगर आप 4 लॉट से ट्रेड कर रहे हो, यहाँ पर डिमांड देख रहा हूं मैं, ये डिमांड देखोगे आप और ये डिमांड देखोगे, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इसके नीचे क्लोजिंग मिलनी चाहिए थी। ये सप्लाई जो है वो यहां तक पहुंचनी चाहिए। ये क्लियरली मेरा अभी भी व्यू क्लियर है, और इस डिमांड को मैंने दोबारा भी मेजर करके देख लिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो जब भी आप जैसे मान लो 3-4 लॉट से भी अगर ट्रेड कर रहे हो, तो आप मिनिमम क्वांटिटी कर दीजिए, 1 लॉट से ट्रेड करके देखिए और फिर प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करिए। तो आप तो ऐसे नहीं बोल सकते हो कि बिना ट्रेड किए आप प्राइस एक्शन को समझ सकते हो, लेकिन बिना ट्रेड किए अगर आप प्लान करोगे तो आपके साथ प्रॉफिट और लॉस का सेंटीमेंट जो रहता है आपके दिमाग में, वो इमोशन नहीं रहेगा। तो इमोशन को प्लान करने के लिए आप 1 लॉट से ट्रेड कर सकते हो, और वो 1 लॉट से जब ट्रेड करते हो तो वो प्रॉफिट करने के लिए नहीं किया जाता है, वो प्राइस एक्शन को समझने के लिए किया जाता है। अब मान लो यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, 75 रुपीज का लॉस होगा एक पॉइंट के हिसाब से, 100 रुपीज का लॉस होगा 1.25 पॉइंट के हिसाब से। तो अगर 100 पॉइंट का लॉस हो जाता है तो मुझे क्या कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको भी ये समझ में आएगा कि ठीक है, इतना लर्निंग मिला हमें, यहां से मार्केट रिवर्स भी अगर हो जाता है, क्योंकि 100% तो आप बोल नहीं सकते हो, नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? कि वो डिमांड थी
मार्केट ने उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है। तो यहाँ पर आप देखोगे फिर से मार्केट ने 25,113 को शार्पली क्रॉस करते हुए हमारा टारगेट नहीं दिया और उससे पहले ही मार्केट स्ट्रॉन्ग अपसाइड में मोमेंटम कर चुका है। अब यहाँ पर जो भी पुट बायर थे वो सारे निकल चुके हैं, वो उस जंक्शन पॉइंट का, उस सप्लाई का बनने का वेट नहीं करने वाले हैं। जस्ट 2 स्ट्रॉन्ग कैंडल आ गई और मार्केट पूरा रिवर्स हो गया, ऐसा नहीं होता है। एक्सपायरी के दिन लिक्विडिटी ग्रैब एरिया के अंदर भी की जाती है, ठीक है, लेकिन इसको हम लिक्विडिटी ग्रैब नहीं बोल सकते, ये लिक्विडिटी पूल है। जब 2 हाई क्रिएट हो जाते हैं और उसके ऊपर की लिक्विडिटी होती है तो मार्केट उस लिक्विडिटी को ऐसे ही बड़े मोमेंटम के साथ ग्रैब करता है। कौन से 2 हाई? जस्ट पहले वाले स्विंग हाई 2 जो दिख रहे हैं आपको, एक तो 25,113 पे जहां से मार्केट ड्रॉप हुआ था और एक ट्रेंड लाइन को टच करे बिना ड्रॉप हुआ था। उसी लेवल की लिक्विडिटी मार्केट ने ग्रैब की है। उसके ऊपर ट्रेंड लाइन जो है उसकी लिक्विडिटी भी ग्रैब हो चुकी है। उसके ऊपर मार्केट इवन सस्टेन हो रहा है। सस्टेन इसलिए हो रहा है कि उसके ऊपर सेकंड जो हमारा जंक्शन जोन है, जंक्शन पॉइंट है, जहां पर मल्टीपल पीओआई है, उस लेवल पर मार्केट ने जब तक उस लेवल का ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक हमें एग्जिट मैं नहीं करने वाला हूं। तब तक हमें एग्जिट नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं बोल सकते हम। क्यों? क्योंकि ठीक है, आज तो हमने सेलिंग साइड का ट्रेड लिया है और प्राइस एक्शन को समझने के हिसाब से ट्रेड लिया है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन यहां पर इस सप्लाई जोन को 99% चांस है कि ये जो जंक्शन पॉइंट था वो सप्लाई जोन के अंदर क्रिएट हो जाएगा। ये 99% चांस है। 1% में रिवर्स हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो हो सकता है आपको ये वीडियो अच्छा भी ना लगे कि इतना बड़ा एनालिसिस करने के बाद भी आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया, तो क्या मतलब है। तो आपको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था कि ये ट्रेड जो है वो प्रॉफिट करने के लिए नहीं लिया गया है। ये ट्रेड आपको स्टेप बाय स्टेप मल्टीपल प्राइस एक्शन के टॉपिक्स होते हैं, उसको लाइव मार्केट में कैसे रीड करते हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है। और इसको भी मैं आज इसको पोस्ट नहीं करने वाला हूँ, मैं इसको सैटरडे के दिन पोस्ट करने वाला हूँ, ताकि इतना बड़ा वीडियो देखने के लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम भी होना चाहिए। और मैं एनालिसिस करके देखता हूँ अच्छे से कि मेरे वीडियो पे कहाँ पर ज्यादा व्यूज आते हैं, जहाँ पर ट्रेड रनिंग होता है, जहाँ पर प्रॉफिट दिख रहा होता है, वहां पर व्यूज, वहां पर लोग ज्यादा देर तक रुकते हैं। बाकी की एक्सप्रेशन करता हूँ वहां पर भी लोग देखते हैं। ऐसी बात नहीं है कि लर्निंग नहीं करते, लर्निंग लेने वाले लोग हैं, लेकिन वहां पर कम लोग होते हैं, वहां पर मैक्सिमम इंटरेस्ट नहीं होता है लोगों का। लेकिन मेरा वीडियो बनाने का मोटिव ही जहां पर वो कम लोग देख रहे हैं, जहां पर वो 500-600 लोग देख रहे हैं रेगुलर, उनको एक्सप्लेन करना है मुझे, और वो लोग भी इस चीज को सपोर्ट करें। अगर उनको लर्निंग कंटिन्यू चाहिए तो ठीक है, हम देखेंगे। अभी भी मार्केट देखोगे उस जोन पे टेस्ट नहीं हुआ है, तो उसके बिना अगर नीचे आ जाता है तो फिर वो इतना ज्यादा मजा नहीं रहेगा इस ट्रेड के अंदर। मार्केट को उसको टेस्ट करना चाहिए था, लेकिन अभी भी टेस्ट नहीं किया है। ठीक है, वेट करेंगे। अभी भी मार्केट ने उस लेवल को टेस्ट तो नहीं किया है, और जब तक उस लेवल को टेस्ट नहीं करेगा तब तक वो एज अ सप्लाई जोन क्रिएट नहीं होगा और वो स्विंग हाई ही बना रहेगा। तब तक वो जंक्शन पॉइंट 2 ही बना रहेगा। जंक्शन पॉइंट 2 कन्वर्ट होगा सप्लाई जोन में, तभी जाके डाउन साइड में एक अच्छा टारगेट हमें मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, अभी 1248 हुआ है और आप देखोगे तो प्राइस एग्जैक्ट उसी लेवल पर जहां पर हमने एक डोजी कैंडल से जोन मार्क किया है, जो लास्ट बाइंग कैंडल थी, ये सेलिंग मूव आने से पहले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, एक जंक्शन पॉइंट जो क्रिएट हुआ था वहीं पर पहुंच चुका है। अब यहां पर इस जोन को मार्केट क्रॉस कर लेता है तो उस केस में हमें स्टॉप लॉस पे करना पड़ेगा, ये कंफर्म है। लेकिन 99% यहां से चांस है कि मार्केट को यहां से डाउन की तरफ मोमेंटम करना चाहिए। अब क्यों? यहां पर आप नोटिस करोगे बायर और सेलर की जो कैंडल, लास्ट फ्यू कैंडल्स जो क्रिएट हुई है वो दोनों तरफ विक्स वाली कैंडल क्रिएट हो चुकी है। तो यहां पर प्राइस जो है वो स्ट्रांगली डाउन की तरफ रिजेक्ट होना चाहिए अगर इस जोन को सप्लाई के अंदर कन्वर्ट होना है। तो सप्लाई जोन कब डेवलप होता है? जब एक स्विंग हाई लेवल जो होता है वहां पर से सेम जगह से वहीं पर से मार्केट दोबारा रीच करने के बाद
रिएक्शन देता है और उसके बाद वहां से फॉल हो जाएगी तो एक सप्लाई जोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहां पर मुझे उम्मीद थी कि एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आनी चाहिए, लेकिन अभी भी यहां पर एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग नहीं देखने को मिली है। तो ठीक है, यहां पर स्ट्रॉन्ग सेलिंग मोमेंटम के साथ क्रिएट होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा वेट करेंगे। प्राइस ने डोजी कैंडल अभी भी फॉर्म की है और ये कैंडल में भी क्लोज होने में 35 सेकंड पेंडिंग है। तो ठीक है, देखते हैं यहां से कैसे सेलिंग डेवलप होती है, वेट करेंगे। वीडियो काफी लंबा हो रहा है, लेकिन ठीक है, लर्निंग पर्पस के हिसाब से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसके बाद अगर ज्यादा टाइम लगेगा तो मैं वीडियो को आगे फॉरवर्ड करूंगा, क्योंकि यहां से भी अभी तक तो सेलिंग जैसी मुझे एक्सपेक्टेशन थी वैसी नहीं दिखी है। यहां से जैसे स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी वैसी स्ट्रॉन्ग सेलिंग नॉर्मली केस में देखने को मिलती है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल कैंडल विक्स वाली क्रिएट हो चुकी है और उन सबकी लिक्विडिटी स्टॉप लॉस नीचे की तरफ है बायर के, और उसी को देखते हुए मैं ये प्रेडिक्ट कर पा रहा हूं कि यहाँ से एक नीचे स्टॉप लॉस हंटिंग होते हुए स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल डेवलप होनी चाहिए थी। तो देखते हैं प्राइस एक्शन कैसे वर्क करता है। इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर यहाँ पर आपको ये समझ में आएगा कि एक रेजिस्टेंस जोन या फिर अब एक स्विंग हाई जो होता है वो सप्लाई के अंदर कैसे कन्वर्ट होता है। तो जब भी मार्केट को डाउन की तरफ ट्रेड कंटिन्यू करना होता है तो अपर साइड से सप्लाई एक इंपॉर्टेंट लेवल से डाउन की तरफ शिफ्ट करता है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे और 1 मिनट टाइम फ्रेम का प्राइस एक्शन है। अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखो तो यहाँ पर फर्स्ट डे की कैंडल क्लोज कैसे होती है, उससे पहले मार्केट कल जब ओपन होगा तब हमें देखना होगा कि उस कैंडल का क्लोज होने के बाद लो ब्रेक होता है कि नहीं, तब जाके बिगर टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड डाउन की तरफ हमें बड़ा ट्रेंड मिल सकता है। लेकिन इंट्राडे के हिसाब से अभी भी आप देखोगे तो इस पैटर्न का जो सेक्शन था, जितना डिमांड थी, देखो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल देखने को मिली है जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है, अब मैं ज्यादा कॉन्फिडेंस हूं, अगर ये कैंडल यहाँ पर क्लोज हो जाती है 25,113 के नीचे लेवल पे, तो हमारा बहुत ज्यादा चांसेस है कि हमें टारगेट मिल सकता है। क्यों चांसेस है? क्योंकि वहां पर जो एक स्विंग हाई था वो सप्लाई के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो सप्लाई जोन पहले जो हमने मार्क किया था वो सप्लाई जोन अब जंक्शन बॉक्स वाला एरिया जो था वो सप्लाई जोन क्रिएट हो चुका है। अभी भी इस कैंडल के अंदर 22 सेकंड पेंडिंग है, तो यहाँ पर वॉच करना होगा। अगर वीडियो में ज्यादा टाइम लगता है तो मैं वीडियो को आगे स्किप करके या तो हमें टारगेट मिलता है या तो हमें स्टॉप लॉस मिल रहा है, वो लेवल आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है, लेकिन ठीक है, प्राइस एक्शन कैसे वर्क करती है लाइव मार्केट में जब आप एक्सप्लेन करते हो कि जैसे एक सप्लाई जोन लाइव कैसे क्रिएट होता है, कैसे हम उसको मार्क कर सकते हैं, वो यहाँ पर आपको सीखने को मिला होगा। तो ठीक है, अभी तो सिर्फ आज के वीडियो में तो मैंने लाइव रिकॉर्ड करते हुए जो भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से हम स्टेप बाय स्टेप जैसे सप्लाई जोन कैसे मार्क कर सकते हैं, तो सप्लाई जोन के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, स्विंग्स के ऊपर बनाएंगे, डिमांड जोन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सबके ऊपर जो प्राइस एक्शन के मेन पैरामीटर है उन सबके ऊपर हम वीडियो बनाने वाले हैं आगे। और इस लर्निंग वीडियो से अगर आपको कुछ भी लर्निंग मिल रही है तो आप कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपको सच में ऐसे वीडियो से कुछ लर्निंग मिल रही है कि नहीं। और अगर ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा तो हम इस प्राइस एक्शन को बिल्कुल बेसिक लेवल से कैंडल स्टिक पैटर्न से लेके, जैसे मान लो एक कैंडल से मैंने पहले भी बताया था शायद किसी वीडियो में, तो कैसे मल्टीपल कैंडल से एक चार्ट पैटर्न क्रिएट होता है और एक सिंगल कैंडल का पैटर्न का क्या क्या इंपोर्टेंस रहता है, डबल कैंडल से मिलके बनने वाली पैटर्न्स कौन कौन सी होती है, उसमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस पैटर्न कौन सी होती है, वैसे ही 3 कैंडल के ग्रुप से जो पैटर्न्स बनते हैं 3 कैंडल ग्रुप से, उसमें से जैसे इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार आपने देखा होगा, वैसी पैटर्न से हम आगे जाके प्राइस एक्शन को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे, जितना मैं समझता हूं उसी हिसाब से। तो ठीक है, वेट करने वाले हैं। यहां से जो ये बाइंग दिख रही है, ये बाइंग अब जो सप्लाई जोन क्रिएट हो चुका है तो उसके ऊपर नहीं निकलनी चाहिए किसी भी कंडीशन में, या फिर अगर निकल जाती है तो हमें स्टॉप लॉस बुक करना होगा, और अगर नहीं निकलती है तो हमें ये टारगेट मिल सकता है। अब यहाँ पर फिर से थोड़ा वेट करना होगा, क्योंकि सेलिंग जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था स्ट्रॉन्ग सेलिंग, वो सेलिंग कैंडल दिख चुकी है। और यहाँ पर क्या हुआ है, जो 2 स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल
देख के जो भी बायर थे उनके सारे स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं। अब वापस आप देखोगे तो उसी लेवल पे 25,113 लेवल जो हमने पीओआई मेजर किया था फर्स्ट, वहां पर ऑलमोस्ट आप अभी गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7th टाइम जो है उसी लेवल को मार्केट ने वापस क्रॉस किया है, उसको रिटेस्ट किया है। तो ठीक है, तो आपको लगेगा कि इतना बड़ा प्राइस एक्शन है, ठीक है, इतना बड़ा प्राइस एक्शन है 1 मिनट के हिसाब से आप देख रहे हो। अगर इसी को आप 15 मिनट के अंदर देखोगे तो 15 मिनट की मुश्किल से 3 कैंडल है, क्योंकि 11:20 से 3 कैंडल से ज्यादा है, सॉरी। तो यहां पर प्राइस एक्शन को अगर हम देख रहे हैं तो हम देखेंगे यहां पर जो टेम्पररी डिमांड जनरेट हुई थी, वहां से जो स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी, उसका ब्रेकडाउन मिलते ही हमें टारगेट मिलना चाहिए। टारगेट क्या डिसाइडेड है हमारा, जो हमारा 25,085 के नीचे जोन हमने मार्क किया है येलो कलर से, उसका ब्रेकडाउन हो और 1 मिनट की कैंडल उसके नीचे क्लोजिंग होगी, वो हमारा टारगेट होगा। तो देखेंगे, अगर वीडियो और भी लंबा होता है तो मैं और ज्यादा स्किप करने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, अभी ऑलमोस्ट टाइम हुआ है 1:37 और यहां पर देखोगे तो मैंने वीडियो को स्किप कर दिया था क्योंकि काफी टाइम लग चुका था। तो यहां पर हमारा टारगेट तो अचीव हो चुका है, लेकिन हमारी कंडीशन थी इसके नीचे मार्केट को एटलीस्ट 1 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर बिगर टाइम फ्रेम में भी आप देख सकते हो। एक काम करता हूं मैं, यहाँ पर निफ्टी 50 का आप देखोगे तो मैंने 15 मिनट का चार्ट ओपन करके रखा है। क्यों क्लोजिंग मिलनी चाहिए, क्योंकि इसके नीचे एटलीस्ट 15 मिनट की क्लोजिंग मिले या ना मिले, लेकिन 1 मिनट का क्लोजिंग जब मिल जाता है उसके बाद एक क्लोजिंग हम मानेंगे। कई बार आपने देखा होगा 15 मिनट के कैंडल के क्लोजिंग पे लोग ट्रेड इनिशिएट करते हैं। जैसे एक इंपॉर्टेंट डिमांड जोन है 15 मिनट के हिसाब से जो सप्लाई था, तो अब वो सीआईपी की तरफ वर्क कर सकता है, तो एक इंपॉर्टेंट लेवल है। वो टारगेट यहाँ पर मिल चुका है, बस हमें कंफर्मेशन क्या चाहिए, इसके नीचे एक कैंडल क्लोज होती है तो हमारा टारगेट कंप्लीट बुक हो जाएगा। तो उसके लिए भी हमने इतना वेट किया है, तो उसके लिए भी हम वेट करने वाले हैं। यहाँ पर मल्टीपल टाइम फ्रेम के हिसाब से देखोगे, एक सिंपल हैमर ने ये जो ट्रेड लिया है तो कितना छोटा ट्रेड आपको लग रहा है, लेकिन 15 मिनट के अंदर ये जो प्राइस एक्शन डेवलप हुई है उसको 1 मिनट से आप कैसे समझ सकते हो। यहां पर मैंने साइड में इस चार्ट को 5 मिनट पे दिखाया, तो 5 मिनट पे इससे पहले वाली कैंडल थी वो इंडिसीजन कैंडल थी। 3 मिनट पे देखोगे तो 3 मिनट पे भी इसके प्रीवियस वाली कैंडल थी वो इंडिसीजन कैंडल थी। तो यहां पर इंडिसीजन क्रिएट होना स्टार्ट हो चुका है, तो हमारे लिए टारगेट बुक करने के लिए एक सही एरिया रहने वाला है। लेकिन फिर भी 1 मिनट के अंदर यहाँ पर जिसने भी बाइंग स्टार्ट कर दी है, आप देखोगे इस हैमर के नीचे उनके स्टॉप लॉस है, और वो स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट एक कैंडल क्लोजिंग कर सकता है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। उसके बाद भी मार्केट नीचे की तरफ मूव हो सकता है, लेकिन ठीक है, इतना टारगेट काफी रहेगा हमारे लिए। अब यहाँ पर चार्ट जो हमारा ट्रेड चल रहा है वो आपको दिखा देता हूँ। अभी भी ट्रेड वो रनिंग में ही है, ऑलमोस्ट 164 के आसपास मार्केट पहुंच चुका है। तो प्रीमियम के अंदर जो हमें पहले टारगेट मिल रहा था वहां तक भी प्रीमियम नहीं पहुंचा है, लेकिन प्रीमियम भी इसका ब्रेकआउट करना चाहिए ऐसे केस में, तभी जाके वो लिक्विडिटी, अगर मार्केट को यहाँ से स्ट्रॉन्ग अपसाइड या डाउन साइड भी जाना है तो एक बार तो ये लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, उसके बाद मोमेंटम हो सकता है दूसरी तरफ या हमारी साइड में भी। लेकिन ऑलरेडी हमने ऑलमोस्ट टॉप पे ट्रेड को कैच किया था, तो यहीं से हम फिलहाल, वीडियो भी काफी लंबा हो चुका है, तो यहाँ पर टारगेट बुक करने का प्लानिंग करने वाले हैं। जस्ट जो भी टारगेट मिलेगा, हमारा फोकस वैसे भी यहाँ पर प्रॉफिट के ऊपर नहीं है। अभी भी इस कैंडल ने आप देखोगे स्पॉट के अंदर तो उस लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोजिंग का वेट करने वाला हूं मैं। एटलीस्ट मुझे एक कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए, उसके बाद ही मैं टारगेट को बुक करने वाला हूं, ठीक है। वेट करेंगे। उसके नीचे का जो हमारा डिमांड जोन था उसके नीचे मार्केट शिफ्ट तो हुआ है, लेकिन उसके नीचे क्लोज नहीं हुआ है। और मिनिमम रिक्वायर्ड जो ये सप्लाई थी पूरे पैटर्न की, आप देखोगे उस पूरे पैटर्न की सप्लाई जितना ही ये टारगेट हमने प्लान किया है। और यहाँ पर आपको एंट्री हमारी 1122 पे हुई थी, और यहाँ पर देखते हो कैसे हमने इंट्राडे हाई से लेके एक माइनर टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन को वॉच करते हुए, समझते हुए हर लेवल पे क्या क्या प्राइस एक्शन डेवलप होती है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो ये लाइव ट्रेड था, तो लाइव ट्रेड में जो जो प्राइस एक्शन डेवलप हुई वो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। लेकिन इसी सीरीज में नेक्स्ट टाइम हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट टाइम हम एक एक टॉपिक के ऊपर डिटेल में प्राइस एक्शन टॉपिक कवर करते हुए प्राइस एक्शन की सीरीज कंटिन्यू करेंगे।
तो वो डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट के ऊपर। अगर आपका इंटरेस्ट ज्यादा बना रहा, अगर आप ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना आप, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले आपके लिए एक लर्निंग वीडियो बनाने का। ठीक है, यहां पर ऑलमोस्ट क्लोजिंग मिलने वाली है हमें। तो यहां पर हमें इस लेवल से 1123 से लेके आप देखोगे तो अभी टाइम हुआ है 1341 के आसपास। ऑलमोस्ट हमारा ट्रेड जो है 2 घंटे से ऊपर चला है और यहां पर ऑलमोस्ट हमें क्लोजिंग का मैं जस्ट वेट कर रहा हूं। क्लोजिंग के बाद अब हमें यहां पर टारगेट बुक कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर सही लोकेशन है। यहां से मार्केट दोनों तरफ साइड में प्राइस एक्शन क्रिएट कर सकता है या फिर शार्प मोमेंटम दे सकता है। तो ऐसे केस में हमें क्लोजिंग मिल चुकी है और इस लेवल को भी ब्रेक कर सकता है। लेकिन इंट्राडे के अंदर ऐसे लेवल ब्रेक होना तुरंत इतना इजी नहीं है। वो कल के दिन जरूर ब्रेक कर सकता है, लेकिन यहां पर आज एक्सपायरी भी है तो कभी भी आप देखोगे तो अभी भी आज के दिन में टाइम पेंडिंग है। तो यहां पर टारगेट बुक करना सबसे सही अपना डिसीजन रहेगा। तो उसको देखते हुए मैं यहां पर टारगेट जस्ट बुक करने वाला हूं। थोड़ा वेट कर रहा हूं। क्लोजिंग मिल चुकी है हमें, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो चुकी है। तो ठीक है, यहां पर देखोगे इसका भी हाई ब्रेक हो चुका है। यहां पर ऑलमोस्ट हमारा 1:31 के आसपास ट्रेड हमारा कंप्लीट हुआ है, क्योंकि 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, उसके सामने 30 पॉइंट हमें मिल रहे हैं। अब ये पॉइंट क्यों कम मिल रहे हैं? यहाँ पर 1:25 दिख रहा है। ये पॉइंट इसलिए कम मिल रहे हैं क्योंकि हमने नेक्स्ट एक्सपायरी में काम किया है। नेक्स्ट एक्सपायरी में इसलिए काम किया है कि हमने ये प्रॉफिट करने के लिए ट्रेड नहीं लिया था, हमने प्राइस एक्शन को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करने की कोशिश की थी। यहाँ पर टारगेट क्यों बुक करना चाहिए? देखो यहाँ पर वही जहां से ब्रेकडाउन हुआ था प्रीमियम का, उसी लेवल पे पिन पॉइंट मार्केट पहुंच चुका है और ऐसे ही सिंपल तरीके से प्राइस एक्शन वर्क करती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी कैंडल के अंदर अभी हमने प्रॉफिट बुक नहीं किया है, जस्ट मैं अभी बुक कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉफिट जस्ट बुक करने वाला हूँ। लेकिन एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा ऐसी जगह पर, तो मैं वेट कर रहा हूँ। इस डिमांड जोन के आसपास कहीं पर भी अपना प्रॉफिट जो है वो बुक करने वाले हैं हम। ठीक है, थोड़ा वेट कर लेता हूं मैं इस डिमांड जोन के नीचे ही। ठीक है, तो यहां पर मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताना। यहां पर आपको इस वीडियो से कुछ भी लर्निंग मिली और अगली बार हम प्राइस एक्शन की सीरीज कंटिन्यू करें कि नहीं। यहां पर आप डिमांड देखोगे तो यही डिमांड को मार्केट में किस लेवल से मेजर कर सकते हो आप? इस जोन को मेजर कर सकते हो सेम। लेकिन इसके लिए हम ऑपरेट नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी आप देखोगे सेम कॉपी डिमांड आपको देखने को मिलेगी। तो यहां पर मैंने एक लाइव ट्रेड से प्राइस एक्शन को कैसे मैं रीड करता हूं वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। लेकिन आने वाले टाइम पे इस सीरीज में हम डिटेल में 1 बाय 1 क्या करेंगे, 1 बाय 1 प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करेंगे, सारे टॉपिक्स को, ट्रेंड लाइन से लेके डिमांड जोन सब कुछ। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट में मुझे जरूर बताना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।